Hello, good morning everyone. Hello. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग सर। am I audible? सुनाई दे रहा है? Good morning, sir. हाँ जी। हाँ, सुनाई दे रहा है। ओके। अच्छा, यहाँ पर ऐसा कोई है जो बंगाली नहीं समझता है? क्यों, ऐसा है कोई? यस सर। अच्छा, ठीक है। ओके, फाइन। फिर मैं ठीक है। ओके, तो फिर मैं हिंदी में ही बात करता हूँ। अच्छा, हाँ। सो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोग इस सेशन में आए हैं कि इस सेशन का मोटिव क्या है, क्यों हम लोग ये सेशन कर रहे हैं, आप लोगों को पता है? क्यों हम लोग ये सेशन कर रहे हैं, आप लोगों को पता है? मतलब इसका मोटिव क्या है? सर कोई कुछ बोलेगा? इंटरव्यू। इंटरव्यू, वेरी गुड। सो इस सेशन का मेन मोटिव यही है कि हम लोग इंटरव्यू में जब जाते हैं या हम लोग का जब कोई इंटरव्यू कॉल आता है या हम लोग का इंटरव्यू का कोई अपॉर्चुनिटी आता है तो हम लोगों को क्या करना है। ये जो सेशन है यहाँ पर हम लोग टेक्निकल डिस्कशन नहीं करेंगे। टेक्निकल डिस्कशन मतलब कि इंटरव्यू में क्या सवाल पूछेगा या क्या होगा, टेक्निकल कुछ चीज़ पूछेगा या कुछ मशीन टेस्ट होगा, ये सब नहीं है। टेक्निकल चीज़ों को छोड़ के भी इंटरव्यू में और बहुत सारा चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा। ठीक है, কথাগুলো ক্লিয়ার আসছে না, बाकी सबको सुनाई दे रहा है प्रॉपरली? हाँ जी, सर। हाँ। ओके। हाँ सर। जिसको सुनाई नहीं दे रहा है सही से, वो एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करिए, आपका अच्छी तरह से वो सुनाई देगा। ठीक है, आप जिसको सुनाई नहीं दे रहा है वो एक बार डिस्कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद कनेक्ट कीजिए। ठीक है, रीजॉइन कीजिए तो वो इशू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर इंटरव्यू में टेक्निकल चीज़ों के अलावा, ठीक है, और बहुत सारा चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है जो हम लोग को जानना होगा। और इंटरव्यू में ना हम लोग कुछ गलती कर देते हैं। ठीक है, जिस गलती से हम लोग का डिसक्वालीफाई होने का चांसेस रहता है। तो हम लोग ना इस सेशन में ये समझेंगे कि यहाँ पर हम लोग को इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करना है, इंटरव्यू में हम लोग को क्या क्या चीज़ करना है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि क्या क्या चीज़ नहीं करना है। समझ आया बात? हाँ क्या ना? यस यस सर। सर। ठीक है। यस, यस सर। सर। तो तो एक चीज आप लोग समझिए कि इंटरव्यू में क्या करना है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज हम लोग को नहीं करना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, गलती से हम लोग को नहीं पता रहता है, हम लोग क्या करते हैं, वो ऐसा कोई काम कराते हैं या ऐसा कोई बिहेव कराते हैं जो इंटरव्यू में हम लोग को नहीं करना होता है। ठीक है, तो हम लोग ना दोनों चीज़ यहाँ पर समझेंगे कि इंटरव्यू में डूज एंड डोंट्स क्या क्या है, क्या हम लोग को इंटरव्यू में करना है और क्या चीज़ नहीं करना है। ये जो सेशन होगा हम लोग का, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन है। आप लोग ना ये चीज़ ध्यान से सुनिए, ये कोई सब्जेक्ट के बारे में नहीं यहाँ पर डिस्कशन होगा। कोई भी वीएफएक्स, एनिमेशन, 3D ग्राफिक्स, वेब, इसमें डिस्कशन नहीं होगा। कोई भी टेक्निकल कोई भी डिस्कशन नहीं होगा इसमें। ठीक है, ये कोई टेक्निकल डिस्कशन नहीं है। टेक्निकल डिस्कशन आप लोगों का एचओटी आप लोगों से करता है। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। यहाँ पर हम लोग एक जनरलाइज डिस्कशन करेंगे जो हर एक स्टूडेंट को, हर एक मुपल स्टूडेंट को फॉलो करना होगा कि इंटरव्यू में हम लोगों को क्या करेंगे, कैसे इंटरव्यू को प्रिपरेशन लेंगे, कैसे इंटरव्यू में क्या करेंगे, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंटरव्यू में हम लोग को क्या नहीं करना है। ठीक है, आई थिंक आप सबको आज का सेशन का मोटिव समझ आ गया है। यस और नो? यस, यस सर। सर। यस, सर। यस वेरी गुड। सर। अब ये देखिए, यस। ये जो सेशन होगा ये हम लोगों का, ये जो सेशन होगा ये हम लोग का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बोलता रहूंगा आप लोग चुप करके सुनेंगे, ऐसा नहीं है। ये एक इंटरेक्टिव सेशन होगा। मतलब मैं कुछ बोलूंगा, आप लोग कुछ बोलेंगे, ऐसे हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। तो ये क्या होगा, ये सबको समझ आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा आप लोग मत कीजिए कि एकदम
म्यूट होकर सिर्फ सुन रहे हैं, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। इसको एक इंटरैक्टिव सेशन बनाइए तो सबको ये सेशन अच्छा लगेगा, ठीक है? तो हम लोग अभी जो हम लोग का है मेन सेशन में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो मोटिव क्या है ये आप लोगों को सबको पता चल गया, क्या है, हम लोग क्या सीखेंगे और क्या इसमें हम लोग को डिस्कस होगा, ये आप लोगों को पता चल गया। वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि मान लीजिए आपका कोई कंपनी से इंटरव्यू कॉल आता है सबको, ठीक है? इंटरव्यू कॉल आता है कि आपका इस कंपनी में इस टाइम, इस डेट में, इस टाइम में एक इंटरव्यू है, ठीक है? आ ही सकता है। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? अभी आप लोग इंटरव्यू मतलब देने गए नहीं, मतलब कॉल ही आया सिर्फ कि कोई एचआर कॉल करके आपको बताया कि कैंडिडेट ने आपको ये उस डेट में, उस टाइम में आपको जाना है, इंटरव्यू देना है इस कंपनी में, कंपनी का नाम आपको पता है। तो थोड़ा अनम्यूट करके आप लोग बताएंगे कि आपका स्टेप क्या होगा, उस कॉल मतलब कॉल को रिसीव करके आप क्या स्टेप लेंगे? सर वो कंपनी के बारे में कुछ पढ़ूंगा, क्या कौन सा बारे में, क्या कंपनी है। वेरी गुड। और बाकी बाकी বলো বলো সুমন বলো, যে মিউট আনমিউট করতে থাকো আর বলতে থাকো। স্যার প্রথমে আমি স্টেপ বাই স্টেপ সবকিছু যে স্যার আমাকে কল করে জানাবে ওনার কাছ থেকে প্রসেসটা আগে বুঝে নেব। দেন কোম্পানি যেহেতু আমি অ্যাপ্লাই করেছি তো ওর সম্পর্কে জেনেই অ্যাপ্লাই করেছি এবং প্রসেস আর স্টেপগুলো ভালো করে জেনে আমি পরবর্তী স্টেপগুলোর জন্য নিজেকে প্রিপেয়ার করব এবং আমার ফ্যাকাল্টির সাথে কোনো সুবিধা অসুবিধার সঙ্গে আলোচনা করব এবং ইন্টারভিউর জন্য নিজেকে আরো রেডি করব। वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी बार बार मैंने बोला है कि ये इंटरेक्टिव सेशन होगा, आप लोगों को भी अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा कि आपका थॉट्स क्या है। अगर आपका थॉट्स मेरे को नहीं पता होगा ना तो मेरे को भी समझ नहीं आएगा कि आप लोग क्या सोच रहे हो। तो प्लीज अनम्यूट किए और बोलना स्टार्ट कीजिए। लेट्स स्टार्ट टू स्पीक। क्योंकि आप लोग अगर नहीं बोलोगे ना इंटरव्यू में कि आपके चुप करके बैठे रहोगे, तो बोलना तो है, एक तो इंटरव्यू प्रिपरेशन ही तो है, तो बोलना है। तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट टॉकिंग। हेलो सर। হ্যাঁ বলো অমৃতা, বলো। सेम आगे कंपनी के সম্পর্কে একটু জানি। ভেরি গুড। আর বাকিরা বাকিরা বলো বলো বলো, চুপ করে মিউট করে থাকলে হবে না। 61 জন আছো, অনেকে আছো এখানে। অর্পিতা চ্যাটার্জি আছো? হ্যাঁ স্যার। বলো কি করবে? স্যার আমারও সেটাই মনে হয় যে কোম্পানির ডিটেলসটা আগে ভালোভাবে জানার চেষ্টা করব। কিভাবে? তারপর আমার স্যার কোম্পানির সম্পর্কে তো ধরো তোমার কাছে মুপল থেকে একটা কল এলো ফর ইন্টারভিউ, হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ আছে? ফার্স্ট স্টেপ তোমার কি হবে? আমি প্রত্যেককে বলছি স্যার প্লিজ। ফার্স্ট স্টেপ যেটা আমার মনে হয় স্যার, আমি আমার ফ্যাকাল্টির সাথে যোগাযোগ করব, তার থেকে জানার চেষ্টা করব যে আমার মানে এই ইন্টারভিউতে আমি কিভাবে নিজেকে প্রিপেয়ার করব। হ্যাঁ, তারপর কোম্পানি ফ্যাকাল্টি সম্পর্কে ধরো অ্যাভেলেবেল নেই, তখন ফ্যাকাল্টি ছুটিতে গেছে, তখন তাহলে স্যার আমার ঠিক মানে এখন আইডিয়া নেই, আমি আসলে বুঝতে মানে বলতে পারছি थिंग না इज আর কি। दैट दिस इज द प्रॉब्लम। हम लोग यहाँ पर, ये सिर्फ अर्पिता का नहीं, ये सारा हर एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, ठीक हाँ है? सर, मेरा भी वही, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। एग्जैक्टली तो दिस इज द इशू। ये प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व करना है कि हम लोग सिर्फ फैकल्टी के ऊपर क्यों डिपेंडेंट है। अगर आपको मूपल से इंटरव्यू का कॉल है, मान लीजिए सबको अनम्यूट अर्पिता, म्यूट अर्पिता, हाँ। तो आप लोग अगर मान लीजिए इंटरव्यू का कॉल मूपल से आता है तो आप लोग बोल रहे हो कि सबसे पहले मैं फैकल्टी को कॉल करूंगा। फैकल्टी को क्या पता है? मान लीजिए कोई XYZ से कंपनी से कॉल आया है, कोई US बेस्ड कंपनी से कॉल आया है, तो फैकल्टी को क्या पता है कि उस कंपनी के बारे में? फैकल्टी कौन, भगवान है कि सब जानता है? नॉट दैट। समझो बात को, तुम अपना डिसीजन
खुद लेना सीखो अभी, आप लोग बड़े हो गए हो। मान लीजिए मैंने कोई एक कंपनी से कॉल आया, मान लीजिए मूपल से कॉल आया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर बोला है, সুমন কথা বলছি আগে দাঁড়াও, বারবার হ্যান্ড রেজ করো না, আমি একবার দেখেছি। यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ बताया है कि सबसे पहले मैं सर कंपनी के बारे में जानूंगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड वेरी गुड स्टेप। आपको सबसे पहले यही करना है। फर्स्ट यू हैव टू रिसर्च ऑन द कंपनी। आपको कंपनी के बारे में सबसे पहले रिसर्च करना होगा कि कंपनी क्या करता है, कंपनी का बारे में क्या है, कौन कैसा चलाता है, क्या इंफॉर्मेशन वहां पर अवेलेबल है। तो आप लोगों को ये क्यों नहीं दिमाग में आया कि हम लोग कंपनी का बारे में सबसे पहले गूगल में सर्च करेंगे, उसका वेबसाइट विजिट करेंगे और उसका अबाउट अस का जो सेक्शन है वो सबसे पहले पढ़ेंगे और उसका कंपनी के बारे में डिटेल जानेंगे। अगर किसी का कंपनी के बारे में आपको जानना है तो आप फैकल्टी से क्यों पूछेंगे? आपको तो गूगल में जाइए। मान लीजिए मूपल से कॉल आया है, मैं यहाँ पर मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये सीखिए, प्रोसेस सीखिए, इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं वो थोड़ा सीखिए। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। मैं यहाँ पर गया, गूगल में ओपन किया, स्क्रीन दिख रहा है मेरा, माई स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। ओके, यस चलिए। यस मूपल एक कंपनी है, सर्च किया मूपल के बारे में, मूपल का क्या आया, ये क्या आया मूपल का? वेबसाइट आया सर। वेबसाइट आया। यहाँ पर ये देखो अबाउट पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है और कैरियर पेज है। मतलब मेरा को तो ये तीनों पेज ही चाहिए, क्योंकि कैरियर पेज में मेरा वैकेंसी दिखेगा अगर मेरा वैकेंसी वाला लिस्टेड है, अबाउट अस में कंपनी के बारे में मेरे को जानना है, और कॉन्टैक्ट अस में कंपनी का अगर कोई कॉन्टैक्ट आया है वो मेरे को जानना है। अगर आपके पास फोन आ गया कंपनी से तो आपको कॉन्टैक्ट अस का जरूरत नहीं है, आपको क्या लगेगा, सिर्फ अबाउट अस। तो हम मूपल का मैं वेबसाइट में विजिट करता हूँ। यहाँ पर मैं मूपल का वेबसाइट में गया, यहाँ पर जाके मैंने कहाँ गया, देखिए ऊपर में सबसे पहले अबाउट अस है, अबाउट अस में गया। अबाउट अस में मेरे को यहाँ पर दिख गया कि मूपल क्या है, मूपल का क्या, व्हाट इज इनोवेशन मीट्स एजुकेशन। तो ये एजुकेशन कंपनी है, ये सब कोर्स कराता है, ये करता है, इसका मिशन क्या है, इसका विजन क्या है, इसमें कितना स्टूडेंट है, कितना एम्प्लॉय है, ये सारा डिटेल है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर मूपल को कौन चलाता है, हु वाज द की पर्सन ऑफ मूपल। तो यहाँ पर दिख गया कि ये लोग हैं जो की पर्सन जो मूपल को चलाते हैं, ये लोग डायरेक्टर्स है। तो ये यहाँ पर तो मूपल का बेसिक आइडिया मेरे को पता चला कि हु वाज द की पर्सन ऑफ मूपल, मेरे को पता चल गया। मूपल का मिशन क्या है, विजन क्या है, वो मेरे को पता चल गया। और मूपल का क्या क्या करता है, क्या क्या पढ़ाता है, कहाँ से क्या है, सारा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो अगर आपको मूपल जब पहली बार नाम सुने थे तो उसमें कुछ पता नहीं था, मगर जैसे ही मैं वेबसाइट के अबाउट अस विजिट किया तो मूपल का सारा बेसिक इंफॉर्मेशन मेरे को पता चल गया कि हु इज द की पर्सन ऑफ मूपल, मूपल क्या करता है, कौन सा कोर्स पढ़ाता है, कितना सेंटर्स है, कौन कौन सा जगह प्रेजेंस है, किस एरिया में सेंटर्स है, सारा मेरे को पता चल गया। कितना टाइम लगा इसके लिए? কত টাইম লেগেছে? 13 সেকেন্ড। তো ধরে নাও আমার 5 মিনিট লেগেছে। আমি ধরো 13 সেকেন্ডস আমি পড়তেও আমার টাइम লেগেছে 5 থেকে 10 मिनट লেগেছে। तो एक कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कितना टाइम लगा आप लोगों के पास? 5 to 10 मिनट्स। तो डेफिनेटली ये टाइम आप लोगों के पास है। सिर्फ हम लोगों को क्या है, हम लोगों का प्रोसेस पता नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसीलिए बैठा हूँ, आप लोगों को ये सेमिनार में गाइड कर रहा हूँ कि कैसे हम लोगों को प्रोसेस सीखना है, कि कैसे हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए और कंपनी के बारे में रिसर्च कर पाए। तो पॉइंट नंबर 1, रिसर्च द कंपनी। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग द मिशन, विजन, प्रोडक्ट, सर्विस, सारा आप लोगों को समझ आ गया है? कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? আর একটা সুবিধা যেটা আমাদের কাছে আছে, যখন আমরা অ্যাপ্লাই করি লিংকটা আমাদের কাছে গ্রুপে আসে, তখনই ওখানে কোম্পানির ওয়েবসাইট মেনশন করা থাকে, ওখানে গিয়েও আমরা বেসিক আইডিয়া পেতে পারি। ভেরি গুড, ভেরি গুড। তো একটু তোমাদের না একটু খুঁজে নিতে হবে, তোমাদের একটু আইডিয়া করতে হবে, কারণ তোমরা দেখো कंपनी क्या है, कंपनी चाहता है कि अपना एम्प्लॉय सारा चीज सीख के आए, उसको सिखाना ना पड़े। कंपनी अगर तुमको खुद से सिखाना जाएगी तो उसमें उसका टाइम वेस्ट होगा, तो उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं होगा सिखाने में। इसलिए कंपनी चाहता है कि अपना जो यहाँ पर जो कैंडिडेट आए इंटरव्यू में वो बेसिक चीज़ जान के ही आए, बेसिक्स उसको सिखाना ना पड़े। तो इसलिए ना आप लोग थोड़ा खुद को भी प्रिपेयर कीजिए। ऐसा जब बोल रहे थे आप लोग, जो बोल रहे थे सर मेरे को आइडिया ही नहीं है बेसिक, अरे भाई क्यों आइडिया नहीं है? अगर आप मान लीजिए आप कोई नया गेम का बारे में नाम सुने, ठीक है, मैं आपका वर्ल्ड में जाता हूँ, ठीक है, आप किसी एक गेम का नाम सुने, मान लीजिए XYZ गेम,
तो उस गेम को आपको डाउनलोड करना है या गेम के बारे में जानना है किस टाइप का गेम है या कोई मूवी के नाम में सुने, तो आप क्या करते हो आप लोग बताओ? गूगल गूगल करते से हैं। सर्च वगैरह करते हैं कुछ भी। तो गूगल में सर्च करते हैं, मूवी का नाम गूगल सर्च करते हैं, वेब सीरीज का नाम गूगल में सर्च करते हैं या कोई गेम का नाम सर्च। अरे भाई, जब ये चीज आप गूगल से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो तो एक कंपनी का इंफॉर्मेशन आप लोग क्यों नहीं निकाल सकते? मैं कोई गलत बोल रहा हूँ क्या? नो सर। नो सर। नो सर, नो सर। समझ आ गया, प्रोसेस आ गया? तो किसी फैकल्टी हाँ। या किसी से कुछ Yes, sir. करने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। सेल्फ डिपेंडेंट भाई, फैकल्टी भी तो गूगल से ही खोज के इंफॉर्मेशन देगा आपको। आपका जो फैकल्टी है वो भी तो गूगल से ही खोज के देगा। तो भाई आप में एक जन का बताएंगे, वो खोजेगा फिर देगा, तो टाइम बहुत लग जा रहा है। उसका 1 सेकंड का काम है। जो कंपनी से आया है उसका नाम है, गूगल में जाइए, उसका अबाउट अस पेज पढ़िए, उसका प्रोडक्ट पेज पढ़िए, सर्विसेज पेज पढ़िए, पूरा सारा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। समझ आया बात? प्रोसेस पता चला आपको? यस सर। तो नेक्स्ट टाइम से अगर कोई पूछेगा कि इंटरव्यू में कैसे अगर रिसर्च करना है किसी किसी की चीज के बारे में, तो यही प्रोसेस फॉलो करेंगे हम लोग। यस सर। वेरी गुड। यस। तो पॉइंट नंबर 1, रिसर्च द कंपनी इज कंप्लीटेड। ठीक है क्या ना? हाँ क्या ना? यस सर। यस और सबसे पहले एक चीज आप लोग सबको मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना शुरू कीजिए। म्यूट करके बैठे रहने से नहीं होगा। इंटरव्यू में आपको जब जज करेगा ना, तो वो देखेगा कि मेरे जो कैंडिडेट है ये बोल सकता है कि नहीं। सबसे पहले जो कम्युनिकेशन पावर है ना, कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज में, का लैंग्वेज बाद में आता है, सबसे पहले बोलना सीखना होता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारा लोग होता है जो बहुत अच्छा इंग्लिश जानते हैं, बहुत सारा हिंदी जानते हैं, मगर बोल नहीं सकते अच्छे से। तो ये नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना शुरू कीजिए, लैंग्वेज अपने आप सीख जाओगे आप लोग। बोलना शुरू कीजिए। स्टार्ट, अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो उसका आंसर प्रॉपरली कीजिए, कोई भी लैंग्वेज में हो, जो लैंग्वेज आपको आता है उसमें कीजिए, मगर टू द पॉइंट बोलना सीखिए। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करते हो ना, यहाँ पर चुप करके बैठ जाते हो, ये ऐसा नहीं चलेगा। इंटरव्यू में वो सिलेक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। उसका आंसर को आपको देना होगा प्रॉपरली। लैंग्वेज उसके बाद में आता है। फर्स्ट यू टू स्टार्ट कम्युनिकेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका वो डेट आ गया है इंटरव्यू देने के टाइम, ठीक है जी। आज आपका 12 बजे से इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू देने जाएंगे आप, तो वहां पर जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो क्या पहन के जाएंगे? फॉर्मल पहन सर फॉर्मल ड्रेस सर। फॉर्मल ड्रेस। सर फॉर्मल ड्रेस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक डिसेंट ड्रेस पहन के जाएंगे, डिसेंट, जो देखने में सही लगे। आप अगर अगर आप मेन है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप एक शर्ट पहनेंगे लाइट कलर का, ज़्यादा डार्क अवॉइड करना ही सही है। लाइट शर्ट विद डार्क पैंट। और अगर आप लेडी है, गर्ल है, ठीक है, वुमेन है, तो आप एक फॉर्मल सा, आप जो आपको सही लगे, ठीक है, मगर थोड़ा लाइट में पहनिए, थोड़ा डार्क एंड वाइब्रेंट कलर अवॉइड कीजिए। समझ आया बात? मतलब आप है, मतलब थोड़ा सॉफ्ट कलर पहन के जाइए। सॉफ्ट कलर जो मतलब आपको मतलब 10 वहां पर पर्सन है, वहां पर पर्सन खड़ा है, वहां पर आप इतना फॉर्मली पहने हो मगर इतना वाइब्रेंट कलर पहने हो, मान लीजिए पर्पल और पिंक ऐसा कुछ पहन के जाए हो फॉर्मल में, तो आपको वो थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट होगा। तो इतना हाईलाइट नहीं करना है हम लोग को। थोड़ा मतलब आप लोग फॉर्मली पहनिए मगर थोड़ा सॉफ्ट कलर, आई सूदिंग कलर बोलते हैं इसको, आई सूदिंग कलर, बट थोड़ा सा एलिगेंट लगे। हाँ एलिगेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा वाइब्रेंट दिखना है, नॉट दैट, ये शादी बाड़ी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सॉफ्ट एंड एलिगेंट कलर का ड्रेस पहनिए, कोई भी फॉर्मल जो आपको सही लगे। फॉर्मल में वो इंडियन हो सकता है, वेस्टर्न हो सकता है, गर्ल्स के लिए कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर थोड़ा सूदिंग पहनिए, आई सूदिंग कलर, ठीक है। आई थिंक ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया है। तो सबसे पहले क्या क्या करना है वो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। जस्ट अ मिनट है, जस्ट अ मिनट।
কালকে খেয়েছি বা আমি কিছু খাবো না। ছেড়ে দাও আমি কালকে আমার পেটও কালকে এতগুলো বেলার পর ইচ্ছা করছে না। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ आया, ये सर नो? Yes, sir. Yes, यस सर वेरी sir. गुड। आपका इंटरव्यू 12 Yes, बजे sir. से है, आपका इंटरव्यू 12 बजे से है, तो आपको कब पहुंचना है वहां पर ऑफिस में? सर तो थोड़ा अर्ली इंटरव्यू पहुंचना के है। 10 मिनट पहले कोशिश करना चाहिए, 10 मिनट पहले पहुंचने की। मिनिमम सर आधा घंटा आगे हाफ पहुंचना एन है। आवर हाफ एन आवर एक घंटा अब ये ऑलवेज ट्राई टू बी देयर इन अ प्रॉपर टाइम, मतलब ये आपके ऊपर है। 1 घंटा बहुत पहले हो जाएगा, 1 घंटा उतना पहले भी नहीं पहुंचना है आपको। हाफ एन आवर टू 20 मिनट्स पहले पहुंचना है, ठीक है? मगर कभी भी आप लोग लेट नहीं पहुंचेंगे, ये चीज है। आप वहां पर 12:30 बजे पहुंचे और बोलेगा मैं रास्ते में फंस गया था, मेरा ये प्रॉब्लम था, वो कोई आपका प्रॉब्लम वहां पर सुनने नहीं बैठा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वहां पर कोई भी आपका प्रॉब्लम सुनने नहीं बैठा है। सो प्लीज वहां पर एक प्रॉपर टाइम से पहुंचिए, मतलब अगर 12 बजे है तो 11:45 में पहुंच जाइए आप लोग, 11:40 में पहुंच जाइए, 11:45 में 10-15 मिनट वहां पर बैठिए, ठीक है? उसके बाद आप लोग जाइए, क्योंकि क्या है प्रॉब्लम क्या है, एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप जो बोल रहे थे कि 10 मिनट पहले पहुंचिए, 5 मिनट पहले पहुंचिए, नॉट दैट। वहां पर एक प्रॉब्लम है, एक चीज समझिए, क्यों मैं ये पॉइंट आप लोग को बोल रहा हूं, ठीक है? एक पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूं, एक चीज आप लोग समझिए, क्या कि आप यहाँ पर मान लीजिए 1 घंटा ट्रैवल करके पहुंचते हो एक जगह, बाहर धूप है, ठीक है? आप 1-1.5 घंटा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बस में ट्रैवल करके पहुंचते हो, 12 बजे से इंटरव्यू है, आप 5 बजे से पहुंचिए, तो आपका हालत क्या होगा उस टाइम? बोर हो जाएंगे सर, थक जाएंगे। तो बहुत थक সৌমক বর্মন आउटलुक মাইকটা खराब हो মিউট जाएगा। করো, সৌমক বর্মন মাইকটা মিউট করো। हाँ, क्या हालत होगा आपका? सर पसीने से भीग जाएंगे, आउटलुक खराब हो जाएगा। एग्जैक्टली पसीने से भीग जाएंगे, आउटलुक खराब हो जाएगा, आपका यहाँ से पसीना टपक रहा है, एकदम शर्ट, सोमक बेटा बंद करो, हाँ, तो पसीने से भीग रहा है, आपका हालत खराब, आपका जो शर्ट है वो एकदम भीगा हुआ है। उसके बाद ऐसे आप अगर इंटरव्यू देने जाओगे, आपको देखने में अच्छा लगेगा? नहीं सर, चीप बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ 15-20 मिनट में आप 15-20 मिनट पहले पहुंचिए, आप वहां पर बैठ के खुद को ठीक कर लीजिए, 10-15 मिनट में आपका गर्मी खत्म हो जाएगा, आप एसी में पहुंच जाओगे, गर्मी खत्म हो जाएगा, आपका आउटलुक सही हो जाएगा, उसके बाद आप फ्रेश माइंड में आप इंटरव्यू में जा सकते हो। समझ आया बात? यस सर, यस सर। है तो हाँ जी सर। एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स पहले पहुंचिए, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग का यहाँ पर मतलब पसीना हो जाता है और हम लोग का पूरा ड्रेस खराब हो जाता है पसीने में। तो इसको मैनेज करने के लिए एटलीस्ट हम लोग को 15 मिनट चाहिए, हम लोग नॉर्मलाइज होने के लिए बाद, क्योंकि वहाँ पर हफ्ते आप पहुँचे, आप हाफ रहे हो, दौड़ते दौड़ते पहुँचे, वहाँ 12 बजे से इंटरव्यू आपका 12 बज गया है, तो आपका हालत कैसा होगा? इंटरव्यू आपको मतलब सही से नहीं देगा ना, आपका खुद ही आपका हालत देख के बोलेगा तुम बैठो पहले। तो हम लोगों को एक प्रेजेंटेबल टाइम में जाना है और वहां पर खुद को प्रेजेंटेबल, थोड़ा आप पहले पहुंच के वॉशरूम में जाए, वहां पर जाके थोड़ा आप सही हो गए, अगर पॉसिबल हुआ तो वॉशरूम में जाके थोड़ा सही हो गए, उसके बाद आप इंटरव्यू में जाइए, तो आपके पास 15-20 मिनट टाइम है खुद को नॉर्मलाइज करके इंटरव्यू में जाने के लिए। तो टाइम हमेशा अपने हैंड में सेव करके जाइए, ठीक है? क्वेश्चन है किसी का इसमें? हाँ या ना? नो सर, वेरी गुड, नो सर, सर। वेरी गुड। तो ड्रेस का एक टॉपिक मैंने पहुंचा दिया, उसके बाद बी पंक्चुअल, पंक्चुअल आपको होना है, टाइम में जाना है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर हाँ বলো বলছিলাম স্যার ক্লিন শেভ করলে বেশি ভালো হবে নাকি না এমনি নরমাল হেয়ার রাখলে প্রবলেম হবে কি? সরি বুঝলাম না।
বললাম যে ক্লিন শেভ করে যেতে হবে নাকি নর্মাল বিয়ার্ড যেরকম রাখে আর কি মোচ বা দাড়ি? देखो এটা তোমার क्लीन এটা से बीच मच बेटर था। ये तुम्हारा पर्सनल डिसीजन है। अगर तुमको बियर्ड रखना है तो उसको प्रॉपरली मैनेज करके सही से रखना है, मतलब उसको ड्रेस्ड करके जाना है। अनड्रेस्ड ঠিক बियर्ड আছে, अच्छा नहीं বুঝলাম। হ্যাঁ, लगता है। किसी का बियर हो ही सकता, बियर हो ही सकता है, दाढ़ी हो ही सकता है किसी का, मगर उसको ऐसे नहीं। अगर क्लीन शेप करना है तो प्रॉपर क्लीन शेप करके जाओ, अगर बियर रखना है तो उसको प्रॉपरली ड्रेस करके शेव करके प्रॉपरली उसको शेप देके उसके बाद जाओ, ठीक है? मतलब तुमको फॉर्मल वहां पर नहीं दिखना है, ठीक है? अच्छा, ঠিক আছে। जो लास्ट मैंने 3 पॉइंट डिस्कस किया, किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी कुछ है? नो सर। नो सर। सेशन मजा आ रहा है? सर सेशन मेरा का मजा आ क्वेश्चन है रहा है? सर। हाँ हाँ, सर। ओके बोलो। यस और, सर। यस यस। और को सर बोलो, जैसा आपने बोला दाढ़ी को वैसे ही अगर ट्रिम करके जाओ। हाँ, सिर का कुछ हेयर कट। अरे भाई ये तुमको तो बेसिक चीजें पता, ये सब क्यों पूछ रहे हो? ये तो तुम्हारा स्टाइल क्या है। अगर तुमको लंबा हेयर पसंद है, लंबा हेयर में ही जाओ, मगर ट्रिम करके जाओ, देखने में तुमको सही लगे। मैं ठीक है तुमको सर। अपना स्टाइलिंग नहीं सिखा रहा हूँ, ये तुम्हारा है। अगर तुमको लग रहा है कि मेरे को हेयर कलर करने से अच्छा लग रहा है, ठीक है, तुम हेयर कलर कर सकते हो। ऐसा नहीं है इंटरव्यू में तुमको हेयर कलर कलर्ड है इसलिए तुमको रिजेक्ट कर देगा, नॉट दैट। मगर ये कलर देखने में सही लगे, ठीक है? अगर तुमको लॉन्ग हेयर पसंद है तो लॉन्ग हेयर में ही जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लॉन्ग हेयर देखने में तुमको सही लगे, देवांशुदा একটু আস্তে একটু আস্তে, समझ आया तुमको? मैं तुम्हारा स्टाइल हाँ जी तुम्हारे ऊपर है, ओवरऑल तुम्हारे, मगर सर उसको ओवरऑल देखने लुक ही अच्छा होना चाहिए। है, तुमको देखने में मतलब डिफरेंट ना लगे, थोड़ा अलग ना लगे, सिंपल लगे, ठीक है? मगर ऐसा नहीं कि मैं तुम बोल रहा हूँ कि तुम्हारा स्टाइल ही चेंज कर दो। अगर तुमको लॉन्ग हेयर पसंद है, और मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लॉन्ग हेयर कट कर जो शॉर्ट हेयर कर दो, ये तुम्हारा स्टाइल है, ठीक है? तुम अपने हिसाब से करो, मगर तुमको जो तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा देखने में तुमको प्रेजेंटेबल लगे, यही चीज मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? तुम्हारा स्टाइल में चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो आई थिंक ये 3 पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया। एक है रिसर्च, दूसरा है ड्रेस, और तीसरा है पंक्चुअलिटी। क्लियर? हाँ सर, क्लियर। यस सर। वेरी गुड। ओके ओके। नेक्स्ट पॉइंट डूज। मैं पहले डूज को डिस्कस करना हो, उसके बाद डोंट्स को करेंगे, ठीक है? तो क्या क्या करना है, कुछ क्वेश्चन है जो हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, जिसका मतलब एकदम सेट पैटर्न का कुछ क्वेश्चन होता है, जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल को टेस्ट किया जाता है। कि जैसे क्वेश्चन होता है क्या ना, टेल अबाउट योरसेल्फ। देखिए 90% इंटरव्यू में ये एक चीज पूछा जाता है कि आपके बारे में खुद को बताओ, क्योंकि डेफिनेटली वो नया इंसान है, आप भी उसके सामने नए हो, कोई किसी को नहीं जानता। तो जो इंटरव्यू ले रहा है तो वो आपको कैंडिडेट से पूछेगा नहीं कि आप क्या कर रहे हो, क्या बताए, आपका थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी बताइए। तो टेल अबाउट योरसेल्फ में कोई क्या करता है ना, एकदम मैं क्लास 1 में उस स्कूल से था, क्लास 5 में स्कूल चेंज किया, क्लास 10 में ये किया, उसके बाद कॉलेज गया, उसके बाद ये किया। इतना डिटेल नहीं चाहिए किसी को, इतना डिटेल नहीं चाहिए, कोई याद नहीं रखेगा ये सब। शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर कि सर मैंने इस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर ये कोर्स किया, उसके मेरे कोर्स में मैं ये सीखा, और यहाँ पर मैं ये करा। बस 4 से 5 लाइन, 6 लाइन बस, ठीक है? तुम ऐसे क्लास 1 में कौन स्कूल में पढ़ते थे, क्लास 5 में कौन स्कूल में पढ़ते हो, और क्या है, ये सब कोई नहीं पूछता, कोई इसका नहीं है। और क्या क्या है ना, ये तुम जब बायोडाटा लेके जाओगे ना, सीवी लेके जाओगे, वहां पर में सब लिखा है, उसमें तो डिटेल में तुम लिख के ही दोगे। मगर ये सब चेक करते हैं कि यहाँ पर यू कैन स्पीक प्रॉपरली और नॉट, योर कम्युनिकेशन इज गुड और नॉट। टेल अबाउट योरसेल्फ जब बोलते हैं तो मैं एक शॉर्ट एंड क्रिस्प, टेल अबाउट योरसेल्फ का बहुत सारा अच्छा आपको आंसर ना आपको गूगल में जाके मिल जाएगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन में जाके सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है? वहां से आप थोड़ा पढ़ लीजिए क्या क्या बोलना है। मैंने एक चीज आपको बता दिया सबसे पहले, आज का सेशन का फर्स्ट जो लेसन मैंने आपको दिया कि कैसे इंफॉर्मेशन ढूंढना है, वो मैंने आप लोगों को सिखा दिया। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है? आपको गूगल में जाना है,
जो चीज़ सर्च करना है सर्च कीजिए, इन्फॉर्मेशन निकालिए, पढ़िए और खुद को प्रिपेयर कीजिए। कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। जब आप काम करोगे, आपको काम दिया जाएगा, तो कहाँ वहाँ पर कहाँ फैकल्टी मिलेगा और कहाँ आपका कोई मेंटर मिलेगा, कहाँ एचओडी सर मिलेगा। जब आप काम करोगे तो सबसे पहले सेल्फ लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। गूगल में जाइए, सारा चीज़ का आंसर है, सिर्फ आपको सर्च करने आना चाहिए। सर्च करना सीख लीजिए, सब कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर ये टेल अबाउट योरसेल्फ का बहुत अच्छा अच्छा आंसर्स है, आप लोग थोड़ा ढूंढिए। ठीक है, वहाँ पर थोड़ा स्टडी कीजिए, फॉलो कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तरह व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एक कॉप एकदम पेटेंटेड क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछता है व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो जैसे टेल अबाउट योरसेल्फ है, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, आपका स्ट्रेंथ क्या है आपको पता है। हर एक जन का स्ट्रेंथ अलग होता है, वीकनेसेस अलग होता है। माने अब ये स्ट्रेंथ मतलब जो स्ट्रेंथ आप लोग बोल रहे हो कि वो स्ट्रेंथ मतलब कंपनी के लिए कोई फायदेमंद हो, ऐसा स्ट्रेंथ बोलिए। ऐसा मत कीजिए मैं एक साथ 20 रोटी खा लेता हूं, मेरा स्ट्रेंथ यही है। ये कोई स्ट्रेंथ तो कंपनी के मतलब काम आएगा क्या? ठीक है, तो ऐसा स्ट्रेंथ मत बोलिए कि जो कंपनी के बारे में। अब मैं क्विक लर्नर हूँ, मैं टीम प्लेयर हूँ, मैं हर टीम के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं जल्दी से जल्दी कुछ सीख लेता हूँ, ये मेरा स्ट्रेंथ है। तो ऐसा इंफॉर्मेशन दीजिए जो कंपनी को फायदेमंद हो। ऐसा नहीं कि मैं 20 रोटी खा लेता हूँ एक साथ, मैं 4 केजी चिकन खा लेता हूँ एक साथ, ये कोई आंसर तो नहीं हुआ ना। ठीक है, ऐसा कोई आंसर तो नहीं हुआ ना। तो ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, जो हम लोग का स्ट्रेंथ मतलब जो कंपनी के लिए फायदेमंद हो, कंपनी का यहां पर आया। ठीक है, तो स्ट्रेंथ। तो आपका अगर वीकनेस, ठीक है, अगर आपको बोला है कि आपका वीकनेस बताइए, बताइए अनम्यूट करके बताइए क्या क्या वीकनेसेस है आप लोगों का। अनम्यूट कीजिए। वीकनेस को अगर স্যার উইকনেস को বাংলায় अगर বলো, বাংলায় বলো। পজিটিভলি भी बोला जा सकता है तो আচ্ছা উইকনেস আমরা এটাও বলতে পারি যে উই ক্যান ট্রাস্ট এভরিওয়ান ইজিলি ইমোশনাল ইমোশনাল दिस इज वेरी गुड। पॉजिटिव है बट वीकनेस है। वेरी गुड। दिस इज टाइप ऑफ क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड, दिस टाइप ऑफ आंसर इज रिक्वायर्ड। डिप्लोमेटिक आंसर, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, कि मेरे को जल्दी गुस्सा आता है, मैं जब गुस्सा आता हूं तो मैं तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता हूं। अगर ये सब आप वीकनेस बोलोगे तो कंपनी आपको कभी हायर नहीं करेगा। डिप्लोमेटिक आंसर देना है, डिप्लोमेटिक, कि मैं थोड़ा इमोशनल हूं। हर कोई इमोशनल हो सकता है। ठीक है, कोई भी मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट से मेरे को कोई दुख होता है, हो ही सकता है। दिस इज अ वेरी गुड पॉजिटिव साइन। मैं लोगों के ऊपर जल्दी से जल्दी ट्रस्ट कर सकता हूँ, ट्रस्ट कर लेता हूँ, दिस इज अ वेरी गुड साइन। आप लोगों के ऊपर फेथ रखते हो, तो ये वीकनेसेस है, मगर ये पॉजिटिव वे में है। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा मेरा वीकनेस में जल्दी से मेरे को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में मैं सारा कुछ तोड़फोड़ कर देता हूं, सामने जिसको आता है उसको मार देता हूं। अगर आप ये इंटरव्यू में बोलोगे कंपनी आपको हायर करेगा? नहीं करेगा सर। नो बाकी सर। रहा नो सर। तो नो सर। तो यहां पर आप लोगों को क्या बोलना है कि सर मेरे को, मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, ये थोड़ा ना ये एक दो चीज मैंने यहाँ पर आप लोग एग्जांपल दिया। बाकी चीज आप लोग क्या करोगे, खुद से सर्च करोगे। कैसे सर्च करना है मैंने आप लोगों को सिखा दिया। बोलो किसी कोई प्रॉब्लम है कोई इसमें? बोलो बोलो बोलो, हाँ या ना? नो सर, नो नो। नो सर। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, तो ये हम लोग और एक फिफ्थ पॉइंट जो है, इंटरव्यू में हम लोग जब कोई फेस टू फेस कोई कुछ पूछ रहा है या कोई पूछ रहा है, हम लोग को कॉन्फिडेंट दिखाना है। ठीक है, कॉन्फिडेंट मतलब मेरे को पता है, आप पूछिए मैं आपको सवाल आंसर दूंगा। ठीक है,
मगर ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट दिखाना है कि मेरे को सब पता है यार, कोई बात नहीं है, ऐसा एटीट्यूड नहीं चलेगा। You have to be confident but not overconfident. There is a thin line between confident and overconfident. Very thin line. जब आपको लगेगा कि मेरे को सब पता है, then you are overconfident. मगर अगर आपको लगता है कि मेरे को नॉलेज है, मैं आंसर कर सकता हूं, then you are confident. There is a very thin line between confidence and overconfidence. ये चीज आप लोग समझिए बात को. Very thin line. तो आपको कॉन्फिडेंट बनना है, मतलब आपको जो पूछा जाएगा आप कॉन्फिडेंस से उसका आंसर देंगे, ठीक है। मगर ऐसा नहीं है कि मेरे को सब पता है, जो सामने बैठा है उसको कुछ नहीं पता है, मेरे को सब पता है। जो हम लोग दोस्तों के साथ जो हम लोग एटीट्यूड रखते हैं, वैसा एटीट्यूड हम लोग नहीं रखेंगे। ये चीज आप लोग समझिए बात को। क्लियर कि आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस दिखाना है, मगर आपको ज्यादा बात करना है। जितना आपको पूछा गया है, जितना आपको बोला गया है बोलने के लिए, आप उतना ही बोलिए, उससे ज्यादा एक लाइन भी नहीं। क्लियर बात? ये पॉइंट समझ आया? Yes, sir. तो आपको जो पूछा गया है, आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, मगर ज्यादा बात करके, फालतू बात करके वहां पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। वहां पर ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने का जगह नहीं है। इंटरव्यू में आपको खुद को सेल करना है, मगर पोलाइटली, प्रॉपर वे में, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्फिडेंस रहिए, मगर ज्यादा उछलने का कोई नहीं है, ज्यादा बात करने का नहीं है, सिंपल बात कीजिए, ठीक है। जितना 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 आपसे पूछा है उतना ही यहाँ पर आप बताइए, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? Yes, sir. हाँ, नहीं नहीं सर। अच्छा, স্যার যদি কোনো কোয়েশ্চেনের আনসার যদি আমার না জানা থাকে, তো সেটা আমি কিভাবে বলবো, মানে কিভাবে প্রেজেন্ট করব ইন্টারভিউয়ারদের वेरी সামনে? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। खूब भालो क्वेश्चन करेছে, वेरी गुड क्वेश्चन। कि मेरे को अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मेरे को पता नहीं है तो मैं क्या करूं? तो यहाँ पर ना लोग दो काम करते हैं। एक क्या करता है ना, वो कुछ उल्टा पुल्टा जवाब देते हैं जो रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं है उसको। उल्टा पुल्टा जवाब देते हैं जो रिलेवेंट नहीं है, तो इंटरव्यूअर को समझ आता है कि ये फालतू का बात बोल रहा है, इसको पता नहीं है। वो समझ रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने उसको समझा दिया कि ये है वो है, मगर इंटरव्यू समझ आता है, वो इतना साल से इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है। तो आप लोग ना कभी ना, जो आपको नहीं है, जो एक मिनट है, हाँ हेलो हाँ, तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था? हाँ, कैसे हम लोग को जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, वो हम लोग ना उल्टा पुल्टा जवाब नहीं देंगे। अगर आपको वो चीज पता नहीं है, आपको कोई आइडिया नहीं है, आप क्लियरली बोल दीजिए, सर मुझे अभी ये आंसर नहीं पता है, मगर मैं ये चीज सीख लूंगा, बस सीख के आपको आंसर दूंगा भैया, इन फ्यूचर में ये चीज सीख लूंगा। ये जो चीज है अभी मेरे को पता नहीं, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो कोई आंसर है, मैं अभी को पता नहीं है, मगर मैं ये इन फ्यूचर में ये चीज सीख लूंगा। तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि ये बंदे को अभी तो पता नहीं है, मगर वो बाद में सीख लेगा, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता, ऐसा हम लोग कभी आंसर नहीं देंगे। आप बोलेंगे कि सर मेरे को एकदम क्लियर, उल्टा पुल्टा कोई आंसर नहीं देंगे, मेरे को अभी पता नहीं है, मगर इन फ्यूचर में ये चीज को सीख लूंगा। तो इसमें जो लगेगा कि ये बंदे को अभी पता नहीं है, मगर वो बाद में सीख लेगा, तो ये पॉजिटिव जेस्चर हो जाएगा। समझ आया बात? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्लियर हुआ बात? ইয়েস স্যার। वेरी गुड। तो 5 पॉइंट हम लोग डिस्कस किए यहाँ पर, और एक 6th पॉइंट है जो डूज में है, उसके बाद में डोंट्स में जाऊंगा। डूज में और एक पॉइंट है जो है कि ब्रिंग योर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। वहां पर गया, मैं सीवी को लिए गया, सीवी प्रिंट नहीं है, मैं डॉक्यूमेंट में मेरा मार्कशीट या सर्टिफिकेट मैंने नहीं ले गया,
तो क्या लगेगा इंटरव्यूअर को कि इसको तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये अपना खुद का चीज ही नहीं टाइम से ला रहा है, तो ये क्या काम करेगा हम लोगों के लिए। तो इसके लिए हम लोग बायोडाटा रिज्यूमे पहले से ही प्रिंट करके रख लेंगे अपने साथ, क्योंकि जब इंटरव्यू आएगा उसके बाद प्रिंट करेंगे तो देर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर पूछा गया है उसके साथ साथ आपका सीवी और बायोडाटा जो है, रेज्यूमे जो है, उसको आपको वहाँ पर फिजिकली ले जाना है प्रिंट आउट करके। समझ आया? तो ब्रिंग योर डॉक्यूमेंट, Yes, sir. ब्रिंग योर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स का मतलब आप यहाँ पर जा रहे हो, वहाँ पर आपका सीवी, उसका आपका सर्टिफिकेट, आपका मार्कशीट, आपका प्रोजेक्ट का कोई डॉक्यूमेंट, सारा चीज आपके पास प्रॉपरली होना चाहिए। वहाँ पर आपको पूछा और आप खोज रहे हो, यहाँ पर ये रखा था, वहाँ पर रखा था, मिल नहीं रहा है, क्या करे? तो उसको क्या लगेगा? सामने का जो बैठा है आपको, उसको क्या लगेगा? ही इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ही और शी इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। वो अपना चीज को खुद मैनेज नहीं कर सकता, वो हम लोग का कंपनी का काम क्या मैनेज करेगा? रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए ही सबसे पहले ये सारा चीज आपको ऑर्गेनाइज रखना है। करके ले जाना पड़ेगा। क्लियर? तो ये जो लास्ट मैंने 5-6 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। Sir, I joined a bit late. You told me that you told us how to research about the answers. हाँ, Could you please repeat that part once more because I missed that part? ओके, नो प्रॉब्लम। ये एक चीज मैं बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अगर आप कोई पार्ट मिस कर गए हो तो कोई बात नहीं, इस सेशन का रिकॉर्ड यहाँ पर हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है पूरा, ठीक है? इसका रिकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर ये पोर्टल में आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आप जाएंगे, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर प्लेसमेंट पोर्टल करके है, इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। यहाँ पर जाके आप यहाँ पर मॉक इंटरव्यू सेशंस में जाइए, तो यहाँ पर ये जो सेशन आप लोगों का हो रहा है उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जाके आपको Okay, sir. यूट्यूब में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है? इसका मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये मैं रिकॉर्डिंग सेशन में यहाँ पर यूट्यूब में जाके आपको 1-2 दिन में वो रिकॉर्डिंग सेशन वहाँ पर मिल जाएगा। आप 2 दिन के बाद ही इस लिंक को फॉलो कीजिएगा तो आपको ये रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है? Okay, sir. ठीक है, ये Thank you, sir. सबके लिए है, ये रिकॉर्डिंग सबके लिए है, ठीक है? तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और एक चीज मैं बता रहा हूँ कि आप जो पूछे, मैं उसका भी आंसर दे रहा हूँ कि आपको अगर किसी का इंफॉर्मेशन का कंपनी के बारे में रिसर्च करना है तो सबसे पहले वहाँ पर आपका कंपनी का नाम गूगल में जाइए, गूगल में सर्च कीजिए, आपका वेबसाइट आएगा कंपनी का, वहाँ पर जाके आप अबाउट अस, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, ये सब पेज फॉलो कीजिए तो आपको कंपनी का डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। हर एक चीज गूगल में है, सिर्फ आप लोगों को ढूंढने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है? सो वी हैव डिस्कस्ड 5 or 6 points regarding do's, ठीक है? नाउ वी विल डिस्कस पॉइंट्स रिगार्डिंग डोंट्स। इंटरव्यू में आपको क्या करना नहीं है, एंड दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, डूज में हम लोग को बेसिक आइडिया होता है कि क्या करना है, प्रॉपर ड्रेस पहन के जाना है, टाइम से जाना है, सीवीज ले जाना है, कंपनी जो हम लोग डिस्कस किए, मगर क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो क्या नहीं करना है? सबसे पहले डोंट लाई ऑन योर रिज्यूमे। फर्स्ट ऑफ पॉइंट, हम लोग क्या करते हैं ना, रिज्यूमे में, सीवी में हम लोग क्या करना, बड़ा चढ़ा के बहुत सारा कुछ लिख देते हैं, जो हम लोग को नहीं पता है वो भी हम लोग लिख देते हैं, ठीक है? और उसके ऊपर जब क्वेश्चंस आता है, जैसे हम लोग क्या किया, हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन सही दिए, हॉबीज कुछ ज्यादा बढ़ा के लिख दिए, इसके ऊपर कुछ लिख दिए, कोई एक्स्ट्रा कोर्स लिख दिए जो हम लोग को क्या नहीं है, जो सॉफ्टवेयर नॉलेज हम लोग ज्यादा लिख देते हैं जो हम लोग को नहीं है। इंटरव्यू जो ले रहा है इंटरव्यू, वो ना सीवी देख के आपको पता चलेगा। अगर उस सीवी से देख के आपको कुछ पूछेगा कि आप ये चीज सीखे हो, कि मान लो आपको ये सॉफ्टवेयर XYZ पता है, आप सीवी में लिख दिए, मगर प्रैक्टिकली आपको पता नहीं है, और अगर सीवी देख के उसके ऊपर आपको क्वेश्चन करता है तो आपको तो पता नहीं है वो चीज, मगर आप सीवी में लिखे हो तो क्या होगा?
आपका इंप्रेशन कैसा होगा? आपका इंप्रेशन कैसा होगा, अच्छा या बुरा? बुरा impact पड़ेगा। নেগেটিভ ইমপ্রেশন হবে। नेगेटिव इंप्रेशन होगा। बाजे तो एक चीज आप लोग ना ध्यान रखिए, क्योंकि ये एक चीज आप लोग ध्यान रखिए सभी में, जब जो इंटरव्यू ले रहा है ना, मैं इतना साल से इंटरव्यू ले रहा हूँ यहाँ पर, हाँ, मैं इतना चीजें मैं सीवी देख के ही बता सकता हूँ कि इसको आता है कि नहीं आता है, क्योंकि उन लोगों का ना ये एक्सपीरियंस हो गया है इतना साल में। जो इंटरव्यू ले रहा है ना इतना साल से, उसको ना सीवी देख के ही पता चलता है, चल जाता है कि ये वो कैंडिडेट अच्छा है, उसको पता है कि नहीं है, नॉलेज है कि नहीं है, सीवी देख के ही पता चल जाता है, उसका एक्सपीरियंस हो गया है। ठीक है, तो उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते, उसको आप वहां पर कोई गलत चीज देके उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते, वो बैठा ही इसलिए है। तो उसको किसी एंगल से कम मत सोचिए कि उसको नहीं पता है। अब मैं उसको मैं भूल भाल लिख के उसको बेवकूफ बना के सीवी में दे दिया, नहीं हो सकता, इस इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग जानेंगे, जो आपको पता है, जो आपका रियल, सबसे ज्यादा सीवी में ना क्वेश्चन आता है किससे, कौन से सेक्शन में, पता है आपको? पता है आपको? ज्यादा टेक्निकल नहीं है, मैं यहाँ पर टेक्निकल छोड़ के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है हॉबीज से। अगर आप लिखते हैं रीडिंग, अगर आप रीडिंग लिखते हो और अगर आप बुक नहीं पढ़ते, तो आप सबसे ज्यादा बुरा फंसोगे वहां पर, क्योंकि वो आपसे पूछेगा लास्ट आप कौन बुक पढ़े हो। अगर आप बोलेंगे कि अगर आप लास्ट बुक पढ़े हो, इसका मतलब क्या है? आपको रिसेंट कोई बुक का नाम देना पड़ेगा। अगर आप नहीं पता है कौन सा बुक, नहीं आप पढ़ते ही नहीं हो, तो आपको नहीं पता होगा कि कौन सा बुक रिसेंटली निकला है। अब अगर वो बुक इंटरव्यूअर भी पढ़ा हो, तो वो बुक से आपके ऊपर क्वेश्चन करेगा। तो इसलिए ना इतना कंट्रोवर्सी में मत जाइए। जो आपका हॉबी है, एक्चुअल हॉबी, आप वही लिखिए। आपका जो नॉलेज है सॉफ्टवेयर, आप वही लिखिए जो आपको पता है। अगर वो कम है तो कम है, क्योंकि इंटरव्यूअर को 10, उसको 2 सॉफ्टवेयर का नॉलेज चाहिए। ऐसा इंसान चाहिए जिसको 2-3 सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो। उसको 10 सॉफ्टवेयर का नॉलेज वाला इंसान नहीं चाहिए, उसका रिक्वायरमेंट ही है। तो इसलिए जितना आपको पता है आप उतना ही लिखिए। फालतू का इंफॉर्मेशन जो सीवी में आपको नहीं पता है, आप झूठ लिख के, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। तो प्लीज सीवी में जो आपका रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, आप सिर्फ वही रिलेवेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर सीवी में शेयर कीजिए। फालतू का ऐसा कुछ जो आपको नहीं पता हो या आप नहीं करते हो, उसमें कभी मत जाइए आप लोग। ठीक है, ये आपका इंप्रेशन एकदम खराब कर देगा आपके इंटरव्यू में। वो अगर उस सेक्शन से आपको कुछ पूछ लिया और आपको पता नहीं है, मगर आप लिखे हो सीवी में, तो आपका इंप्रेशन जो जितना भी आप बनाए हो इतना टाइम में, वो 0 हो जाएगा। किसी को कोई कुछ पूछना है यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर? यस सर। बोलो। স্যার আপনি বললেন যে যে সফটওয়্যার গুলো আমরা খুব একটা জানি না, খালি মেইন সফটওয়্যার গুলো দিতে, বাট যে সফটওয়্যার গুলো আমরা এক্সট্রা ইউজ করি, ফর এক্সাম্পল ফটোশপ বা এডিটিং এর জন্য আমরা যেগুলো ইউজ করি, আফটার এফেক্টস বা প্রিমিয়ার, এগুলোতে তো আমরা মানে পুরো ইনফরমেশন জানি না। এই সফটওয়্যার গুলো আমরা জাস্ট জাস্ট ওইটুকু কাজের জন্যই বেশিরভাগ ইউজ হয় আমাদের 3D অ্যানিমেশনে বা মডেলিং এর জন্য। তো ওই সফটওয়্যার গুলো কি তাহলে আমার সিভিতে দেওয়া উচিত? কারণ ওটা তো রেলেভেন্ট আমার না, কাজের উচিত সাথে। উচিত, কারণ তুমি তো কোর্সে এটা পড়ছো, তুমি তো কোর্সে পড়েছো। হ্যাঁ স্যার। तो वो जो इंटरव्यू तुम्हें नीचे, तो वो जब इंटरव्यू ले रहा है तुमको, तो 3D एनिमेशन का ले रहा है, तो उसको भी पता है कि 3D एनिमेशन में कितना फोटोशॉप लगता है। वो तुमको ये नहीं एक्सपेक्ट करेगा तुम फोटोशॉप में ड्राइंग करोगे, वो एक्सपेक्ट ये तुमसे नहीं करेगा। जो यहाँ पर तुमको इंटरव्यू ले रहा है, वो तो उसको भी पता है कि 3D एनिमेशन में कितना फोटोशॉप रिक्वायर्ड है। तो वो उसको तो आर्टिस्ट लेवल का आउटपुट तुमसे एक्सपेक्ट वो नहीं कर रहा है। समझ आया बात? तो जो तुम सीखे हो, जो सॉफ्टवेयर तुम सीखे हो या आफ्टर इफेक्ट्स सीखे हो एडिटिंग के लिए, तो तुमको फिल्म एडिटिंग तो नहीं करने के लिए बोलेगा ना। वो तो एक बेसिक आउटपुट तुमसे पूछेगा। yes, तो इसलिए जो तुम सीखे हो वो एकदम डालो वहां पर। उसको तुमको तुम्हारा जितना 3D में तुम्हारा रिक्वायर्ड है, वो तुमको वहां पर सिखाया गया है। और जो इंटरव्यू ले रहा है उसको भी पता है कि 3D एनिमेटर को कितना फोटोशॉप आना चाहिए और कितना प्रीमियर प्रो आना चाहिए। ठीक है,
तो अंडरस्टैंड जो आप लोग सीखे हो जो सॉफ्टवेयर, प्लीज उसको सीवी में डालो, नो प्रॉब्लम। मगर ऐसा सर। कुछ नहीं डालो आउट ऑफ द बॉक्स जिसको आपको कुछ भी नहीं पता हो। অ্যাবসলিউট अगर নো নলেজ যে কোনো সফটওয়্যার দেবো না, বাট যেগুলো লিমিটেড ইউজও করেছি সেগুলো হ্যাঁ দিতে পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ একদম। কারণ ওকে যে স্যার, যে থ্যাংক তোমার ইউ স্যার। ইন্টারভিউ নিচ্ছে সেও খুব ভালো করে জানে, সেও ইন্ডাস্ট্রির লোক, সেও ভালো জানে যে একটা 3D মডেলিং আর্টিস্টের কতটা ফটোশপ জানা উচিত আর কতটা প্রিমিয়ার জানা উচিত। সে তোমায় এক্সপেক্টই করছে না যে তোমাকে ফিল্ম এডিট করতে হবে প্রিমিয়ারে, বা তোমাকে ওকে স্যার। পেন্টিং করতে হবে প্রিমিয়ারে। ওই এক্সপেকটেশন তারও নেই, সেও জানে যে এ পারবে না কোনোদিন। সে তো অ্যানিমেটার, তার তো জনারটা আলাদা। समझ आया बात? ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ভেরি গুড। চলো, ওয়েলকাম। আচ্ছা, স্যার হ্যাঁ স্যার বলো একটা কোশ্চেন ছিল। বলো। বলছি স্যার, আমি যদি এডিটিং পছন্দ করি বা হবিতে যদি আমি এডিটিং লিখি, তাহলে কি কোনো সমস্যা হতে পারে? ফটো এডিটিং বা ভিডিও এডিটিং? তুমি ভাই আমি কি বলছি, তুমি যা খুশি লেখো হবিতে, কিন্তু তোমার যাতে ওই নলেজটা থাকে। মানে এমন কিছু ओके लिखবে सर, ना, ओके सर। एमन किसी लिख दे, ऐसा कुछ कुछ नहीं लिखो कि जिसका कोई मेरे को नॉलेज ही नहीं है मगर मैंने लिख दिया। तुम लिख रहे हो प्लेइंग चेस और तुमको कैसे चेस का सी भी पता नहीं है, तो तुम फंसोगे। लॉजिक समझ आया? हॉबी तुम्हारा, किसी का हॉबी कुछ भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है, कोई यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है, बाउंड्री नहीं, कुछ भी किसी का हॉबी हो सकता है। ठीक है, अब मेरा वीडियो गेम खेलना हॉबी है तो लिख सकता हूं मैं, मगर तुमको गेम का नॉलेज आना चाहिए। ठीक है, तुम लिख रहे हो कि मैं वीडियो गेम खेलता हूं और तुमको लूडो खेलने का भी नॉलेज नहीं है, तो तुम फंसोगे। सिंपल बात ये है, जो तुम्हारा नॉलेज है तुम वही सीखो, कुछ भी हो सकता है हॉबी किसी का। ठीक है, चलो, तो डोंट लाई ऑन योर रिज्यूम, पॉइंट इज क्लियर? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. Yes. হ্যাঁ স্যার। सेकेंड पॉइंट, डोंट अराइव अनप्रिपेयर्ड। अनप्रिपेयर्ड मतलब मेरे को कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे को बोला इंटरव्यू देने के लिए गया और मैं चला गया, मैंने कोई रिसर्च भी नहीं किया, मैं किसी के बारे में इंटरव्यू में वो भी नहीं किया, कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, मैं इंटरव्यू देने चला गया, वहाँ पर बैठा और मेरे को सवाल पूछा, मैं हाँ करके देखता रहा, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। तो क्या लगेगा तुमको इंटरव्यू में सिलेक्शन मिलेगा? नहीं तो मिलेगा सर। तो इतना जो स्टेप मैंने पहले डूज में बोला है वो स्टेप सारा फॉलो करके तुमको जाना है। इसमें मैंने ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, डूज में सारा यहाँ पर मैंने बोल दिया है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको फॉलो करके ही जाना है, अनप्रिपेयर्ड होके नहीं जाना है कि मेरे को कुछ पता नहीं है मैं चला गया। आपको मैं एक बेसिक सवाल पूछता हूँ, आप जब क्लास 10-12 में आप लोग स्कूल में पढ़े हो या कॉलेज में जब पढ़ते थे, आप लोग विदाउट प्रिपरेशन कभी एग्जाम दिए हो तो आपको का एग्जाम रिजल्ट अच्छा होता था कभी विदाउट प्रिपरेशन लेके? नहीं होता था सर। जब आप एग्जाम का रिजल्ट अच्छा कब होता था? जब हम लोग उसको प्रॉपरली सारा साल पढ़ते थे, अच्छे से पढ़ते थे, स्टडी करते थे, उसका टेस्ट देते थे, मॉक टेस्ट देते थे, उसके बाद हम लोग एग्जाम देते थे तो हम लोग का रिजल्ट अच्छा होता था। मगर अगर हम लोग विदाउट प्रिपरेशन एग्जाम देते तो हम लोगों का कभी हो सकता है क्या एग्जाम का रिजल्ट अच्छा? ये तो बेसिक फंडा है, ये तो हम लोग स्कूल कॉलेज से सीख रहे हैं कि भाई एग्जाम देने के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, मॉक टेस्ट देना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है। यहाँ पर भी इंटरव्यू भी सेम ही चीज है भाई, अलग कुछ नहीं है। ठीक है, স্যার बोलो বলছি बोलो। স্যার, আপনি বললেন কমিউনিকেশন, বলছি ল্যাঙ্গুয়েজে কোনো যদি প্রবলেম হয়, মানে ধরুন কেউ ইংলিশটা অতটা ভালো জানে না, কেউ হিন্দিটা অতটা ভালো জানে না, সেই ক্ষেত্রে? দেখো, সবার প্রথমে তোমাদের যেটা প্রবলেম না, আমি যেটা তোমাদের 70-80% স্টুডেন্টের মধ্যে দেখেছি, খুব কম স্টুডেন্টই আছে, যে ল্যাঙ্গুয়েজটা সেকেন্ডারি ইস্যু, লাইক সেকেন্ডে আসছে। প্রাইমারি কি জানো তো, ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু স্পিক, তোমার কমিউনিকেশনটা ঠিক করতে হবে। কমিউনিকেশন যদি ভালো হয় তারপর তুমি ফোকাস করো ল্যাঙ্গুয়েজে। তোমাকে কোয়েশ্চেন করলে তুমি গুছিয়ে কথাই বলতে পারো না, তো তুমি খুব ভালো ইংরেজি জেনেই বা কি করবে? জিনিসটা বুঝতে পারলে কি?
ফার্স্ট তুমি ফোকাস করো তোমার কমিউনিকেশনের উপর, তারপর তুমি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে চিন্তা করো। দেখো বেসিক ইংরেজি সবারই সকলের জানা উচিত, এটা নিয়ে আমি কখনোই না বলছি না, ঠিক আছে? বেসিক ইংরেজি তোমাকে কেউ শেক্সপিয়ার হতে বলছে না, কিন্তু বেসিক ইংরেজি যতটুকু জানা উচিত একটু বেসিক বলার প্র্যাকটিস করো, বেসিক পড়াশোনা করতে পারো, যাতে মেল পড়ে মানে বুঝতে পারো এবং মেলের রিপ্লাই দিতে পারো, এইটুকু যদি ইংরেজি তুমি জানো তাহলেও চলবে, ठीक है? तुमको इतना अगर इंग्लिश पता है तो तब भी चलेगा, मगर क्या है, फर्स्ट तुम पहले ना बात करना सीखो तुम लोग। ये ना बहुत सारा स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये है कि वो लोग ना ठीक से बात नहीं करते। मैं ही जब पूछ रहा हूँ आधा लोग यहाँ पर म्यूट करके बैठे हैं, बोल 4-5 लोग ही रहे हैं, मगर यहाँ पर देखो तुम अभी 61 जन है जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, 61 में 6 जन भी एक बार नहीं बोले, 6 जन छोड़ के बाकी 50 जन एक भी लाइन नहीं बोले, बस सिर्फ सुन रहे हैं। शायद उन लोग को सुनने में अच्छा लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, सुनने भी अच्छा लग सकता है, मगर यहाँ पर ना ये हैबिट आपको बनाना है, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू कम्युनिकेट, आपको बोलना होगा, आंसर देना होगा, जितना आप आंसर दोगे बोलोगे ना उससे धीरे धीरे आपका ये अच्छा होगा, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। उसके बाद आप लैंग्वेज कुछ भी सीखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको इंग्लिश अगर इम्प्रूव करना है इंग्लिश इम्प्रूव करो, ठीक है? आपको अगर मन है फॉरेन लैंग्वेज सीखना है फॉरेन लैंग्वेज सीखो, मगर अगर आपका कम्युनिकेशन ही सही नहीं है, मगर आप इंग्लिश फ्रेंच स्पेनिश सीख के बैठे हो, क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, ये चीज़ समझो, ठीक है? मगर इंग्लिश सबको आना चाहिए, ऐसा मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश एकदम ज़ीरो, नॉट दैट। इंग्लिश आपको बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, बेसिक आपको बोलना सीखना होगा, उसके साथ साथ लिखना और मेल को पढ़ के उसका रिप्लाई करना वो तो सीखना ही होगा। कंपनी में काम करने के लिए इतना इंग्लिश आपको ज़रूरी है, ठीक है? कोयल बैनर्जी बोलो। हाँ हेलो স্যার। স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে। বলে ফেলো। হ্যাঁ স্যার বলছি, যখন আমরা ইন্টারভিউ দিতে যাব, যখন ইন্টারভিউ রুমে ঢুকবো, তখন ওই ইন্টারভিউ সেশন যারা নিচ্ছে তাদের সাথে প্রথম কমিউনিকেটটা কেমন হওয়া দরকার, মানে এটা আমার খুব ভেরি গুড। কিভাবে কমিউনিকেট করব যদি একটু বলেন। দেখো এটা দুভাবে হতে পারে। একটা সফট কমিউনিকেশন মানে ধরো তুমি গেলে গুড ইভিনিং বললে, গুড আফটারনুন বলে শুরু করলে, ঠিক আছে? ওরা তোমায়, তুমি একটু ওয়েট করলে, ওরা তোমায় বললো বসতে, তুমি তখন বসবে, ঠিক আছে? বসে তারপর কনভারসেশন স্টার্ট হবে, কিন্তু সবার আগে গিয়ে তাদের একটা গ্রিট করবে, आपको एक ग्रीट करना होगा कि गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, গুড আফটারনুন ম্যাম। যদি দুজন থাকে গুড আফটারনুন স্যার, গুড আফটারনুন ম্যাম, মানে গুড আফটারনুন অল বলে অনেকে ছেড়ে দেয়। যদি তোমার 4-5 জন থাকে তাহলে তুমি গুড আফটারনুন এরকম ভাবে করতে থাকবে, নট দ্যাট। ধরো তোমার 5 জন মিলে ইন্টারভিউ নিচ্ছে, তো সবাইকে তোমার গুড আফটারনুন বলার দরকার নেই, গুড আফটারনুন অল, ঠিক আছে? কিন্তু যখন দুজন বসে আছে, একজন লেডি একজন ধরো মেন বসে আছে, গুড আফটারনুন স্যার, গুড আফটারনুন ম্যাম, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তুমি ধরো তোমায় বলছে মে আই সিট, বলে তুমি জিজ্ঞেস করার পারমিশন নিলে, ইয়েস প্লিজ বললো, তুমি বসলে, ঠিক আছে? জিনিসটা বুঝলে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তো এইভাবে মে আই সিট বলে জিজ্ঞেস করলে, তো ইয়েস প্লিজ, হ্যাঁ দিয়ে তখন বসেই তখন ওরা তোমাকে কোয়েশ্চেন করবে, টেল অ্যাবাউট ইউরসেলফ, তুমি এটা কিছু বললো বা কোনো একটা কোয়েশ্চেন করলো, কিন্তু তোমাকে গিয়ে দাঁড়িয়ে ঢুকলে, আচ্ছা যখন দরজা দিয়ে ঢুকবে, যখন তুমি ওখানে ঢুকবে তখন সবার আগে নক করে ঢুকবে। এগুলো বেসিক এটিকেট, এগুলো আমরা ছোটবেলা থেকেই শিখেছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, যে বেসিক এটিকেট, হ্যাঁ, যে গিয়ে গুললে, কিন্তু কাউকে সবসময় ঢুকে না সবার আগে একটা গ্রিট করবে, এটা না তোমার মানে পজিটিভনেস দেখাবে, ঠিক আছে? বা হ্যালো স্যার, হ্যালো ম্যাম, ঠিক আছে? হ্যালো স্যার, হ্যালো ম্যাম। কিন্তু তুমি এরকম নয় যে 5 জন আছে, 5 জনকে আলাদা আলাদা হ্যালো বলার দরকার, তখন তুমি হ্যালো অল বা গুড আফটারনুন অল, গুড ইভিনিং অল, যে তোমার যখন তুমি টাইমে পৌঁছাবে। এবার তুমি পৌঁছাচ্ছ বেলা 4টের সময় গিয়ে বলছো গুড মর্নিং স্যার, তখন ওরা হাসবে। হ্যাঁ স্যার, বুঝলে? তো এটা একটু দেখে নেবে কখন তুমি যাচ্ছ, সেই অনুযায়ী বলবে, ঠিক আছে? ওকে স্যার, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ স্যার, ওয়েলকাম। থার্ড যেটা পয়েন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, থার্ড পয়েন্ট, ডোন্ট সে, থার্ড পয়েন্ট ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট।
আমরা একটা জিনিস যখন अच्छा मैं हिंदी में बोलছি हम लोग जब बात करते हैं ना तो हम लोग जब अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तब हम लोग का एक अलग लैंग्वेज होता है जब लोग हम अपने ब्रदर या सिस्टर से बात करते हैं तब हम लोग का एक लैंग्वेज अलग होता है जब हम लोग अपने दोस्तों से बात करते हैं मतलब वेरी क्लोज फ्रेंड तब हम लोग का लैंग्वेज अलग होता है ठीक है और जब हम लोग इंटरव्यू देने जाएंगे तब हम लोग का लैंग्वेज थोड़ा अलग होगा मैं अपने फ्रेंड के साथ मैं कुछ भी बोल सकता हूँ कुछ भी मगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ कुछ भी नहीं बोल सकता आई एम राइट और रॉन्ग আমি ঠিক Right, বলছি না ভুল sir. বলছি राइट राइट सर सेम सेम इंटरव्यू बोर्ड मेंबर के सामने मैं कोई भी नेगेटिव लैंग्वेज जो मैं दोस्तों के साथ बोलता हूँ या अपनी जूनियर के साथ बोलता हूँ वैसे हम लोग बात नहीं कर सकते हम लोग को कोई भी कैजुअल लैंग्वेज और स्लैंग्स हम लोग अवॉइड करेंगे हम लोग सिर्फ फॉर्मल लैंग्वेज बोलेंगे তুমি তোমার টিচারের সাথে কেমন ভাবে কথা বলো তুমি যেভাবে তোমার টিচারের সাথে কথা বলো সেভাবে কি তুমি তোমার ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলো না তুমি তোমার ফ্রেন্ডের সাথে যেভাবে কথা বলো সেভাবে কি তোমার টিচারের সাথে কথা বলো একদমই नो सर একদমই নয় স্যার মাথায় ঢোকাতে পেরেছি আমি পরে জিনিসটা কি तो इंटरव्यू yes, sir. बोर्डर कैसे ओखाने गियो वहाँ पर जब हम लोग जाएंगे वहाँ पर भी हम लोग फॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे मतलब अब फालतू का बात नहीं करेंगे कोई भी ऐसा वर्ड जो सुनने में सही ना लगे हम लोग यूज नहीं करेंगे शायद वो वर्ड मैं अपने दोस्तों के साथ यूज कर सकता हूँ मगर वहां पर जाके मैं नहीं कर सकता ठीक है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग ऐसा कोई भी नहीं और एक ये किसी का दोष नहीं है किसी को नहीं बहुत सारे लोग मैंने बात किया है वो लोग थोड़ा ना एक अलग सा डायलेक्ट में बात करते हैं उसका थोड़ा अलग सा बात करने का एक टोन होता है तो उसको ना हम लोग थोड़ा अवॉइड करेंगे समझ आया ये पॉइंट समझ आया मतलब हो सकता है कोई विलेज में रहता है वहां पर एक टोन है बात करने का एक अलग सा स्टाइल है बात करने का वो हम लोग वहां पर जाके बात कर सकते हैं मगर वही टोन में हम लोग इंटरव्यू में बात नहीं करेंगे उस टोन में हम लोग एक मतलब फॉर्मल में बात करेंगे कोई भी मतलब डायलेक्ट या टोन को अवॉइड करेंगे আমি বুঝতে পারলাম জিনিসটা এই পয়েন্টটা আমি বুঝতে পারলাম স্যার তার মানে যতটা সম্ভব নর্মাল অ্যাকসেন্ট রাখবো একদম with নরমাল whatever language নিউট্রাল we use. এক্সাক্ট ওয়ার্ড ইজ নিউট্রাল অ্যাকসেন্ট নিউট্রাল অ্যাকসেন্ট অনেকে দেখো আমি কাউকে বলছি না এটা 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 দেখো এখানে এটাকে পার্সোনালি নিও না এটাকে আমি पर्सनली नियो ना इसको पर्सनली मत लीजिए आप लोग ये ठीक ना बहुत सारा मतलब जो होता है ना कि कोई जैसे कोई बाहर का कोलकाता का बाहर का कोई रहता है जैसे मान लीजिए कोई बहुत साउथ में रहता है यहाँ पर सुंदरबन का उसका एक अलग सा टोन है बात करने का कोई मान लीजिए बांकुड़ा या बीरभूम में रहता है उन लोगों का बात करने का टोन अलग है कोई मिदनापुर में रहता है उसका बात करने का टोन अलग है मतलब बंगाली सारा बंगाली बोल रहा है या कोई बात ही कर रहा है आपसे मगर उसका टोन देखिए थोड़ा डिफरेंट है आपको सुनने में ही पता चलेगा कि ये थोड़ा टोन डिफरेंट है ऐसा होता है कि नहीं हाँ होता है Yes, sir. হ্যাঁ স্যার হয় है हाँ तो अब यह ना हम लोग ना यहाँ पर जाके वो टोन में नहीं जाएंगे हम लोग न्यूट्रल एक्सेंट में बात करेंगे ये एक बहुत ही और बात करने के टाइम हम लोग जो लैंग्वेज है उसको ध्यान रखेंगे कोई भी ऐसा कोई वर्ड जो सुनने में सही ना लगे हम लोग यूज नहीं करेंगे इंटरव्यू में हम लोग एकदम फॉर्मल बात करेंगे और एक चीज लिमिटेड बात करेंगे फालतू बात नहीं करेंगे जितना पूछा जाए उतना ही आंसर देंगे उससे ज्यादा एक लाइन भी नहीं बोलेंगे कोई भी फालतू का बात हम लोग जो नॉट रिक्वायर्ड हो ऐसा कोई लाइन हम लोग नहीं ऐड करेंगे ठीक है सिंपल जितना आप लोग पूछा जाए और जितना आप लोग को आंसर देने में लगे बस उतना ही ठीक है क्वेश्चन है कोई attend this class after the interview or job prospects अच्छा बाकी जो वो मैं बता रहा हूँ तो ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हुआ क्या डोंट यूज कैजुअल लैंग्वेज और स्लैंग Yes, sir.
सर। Yes, sir. फोर्थ पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हम लोग ना अनकॉन्शियसली कर देते हैं इंटरव्यू में, अनकॉन्शियसली। मान लीजिए इंटरव्यूअर आपसे कोई चीज पूछ रहा है और क्वेश्चन खत्म होते होते ही आप लोग आंसर कर दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, वो सबसे पहले उसका बात प्रॉपरली पेशेंसली सुनना है, उसके बाद उसका आंसर करना है। हम लोग क्या करते हैं ना, अनकॉन्शियसली उसका बात सुनते ही नहीं, उससे बात को खत्म करने से पहले आप खुद बोलना शुरू कर देते हैं। अगर आप किसी से बात करते हो और उसका बात खत्म, आपसे बात, आप उसको कुछ बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कुछ को, और आपका बात खत्म नहीं रहा है, वो कोई एक दूसरा बात बोल दे रहा है, आपको अच्छा लगेगा? आपको क्या फील आएगा कि ये तो मेरा बात सुनता ही नहीं, सुन ही नहीं रहा है मेरा बात, फालतू खुद ही ज्यादा बोल रहा है। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, यस सर। तो ये आप ना, ये चीज हम लोग कॉन्शियसली नहीं करते, ये अनकॉन्शियसली हो जाता है हम लोगों से। हम लोग ना उसको लगेगा कि इसका तो सुनने का ही पेशेंस नहीं है इसके पास, ये काम क्या करेगा? सुनने का ही तो पेशेंस नहीं है, ये तो मेरा बात ही नहीं सुन रहा है, पहले दिन से ये मेरा बात ही नहीं सुन रहे, तो आप खुद ही बोले जा रहा है। तो नॉट दैट, हम लोग ये कभी नहीं करेंगे। एक चीज सेल्स में ना ये चीज बहुत ज्यादा सिखाया जाता है कि कस्टमर जब आप कुछ बोल रहा है उसको ना पेशेंसली सुनना होगा, उसको सुन के उसका बात को जज करके उसके बाद आपको आंसर करना होगा। ऐसा नहीं है कि वो बोले जा रहा है आप भी बोले जा रहे हो, नॉट दैट, कभी ये हो नहीं सकता, आप रिजेक्ट हो जाओगे। ये अनकॉन्शियसली ये चीज हो जाता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये हर कोई करता है या कॉन्शियसली करता है, मगर अनकॉन्शियसली ये चीज हो जाता है। तो इसको ना अवॉइड करना है, इसको अवॉइड करना है। हम लोग जितना पूछा है वो पूरा सुनेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। बोलो, पॉइंट समझ आया? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। यस सर। हाँ सर। क्लियर? तो हाँ, सर। डोंट इंटरप्ट द इंटरव्यूअर, मतलब इंटरव्यूअर को यहाँ पर इंटरप्ट नहीं करना है, ठीक है? तो इसलिए भी ये चीज आप लोग ना ये लाइफ में भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई अगर कुछ बोल रहा है ना, तो उसको सुनने का आदत डालिए। लिसनिंग इज अ वेरी गुड हैबिट। लिसनिंग, आप सुनिए बात को, उसके बाद अगर आपको कुछ पूछना है तो उसके बाद उसका बात खत्म हो जाए, उसके बाद ये आप क्लासेस में भी देखिए, अपना लाइफ में भी देखिए, मतलब जो आप कुछ बोल रहा है उसका बात सबसे पहले सुनिए, ठीक है? हम लोग का पेशेंस नहीं रहता है, हम लोग उसका बात को इंटरप्ट करके हम लोग खुद ही बोलने लगते हैं, मगर ये ऐसा, दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। और ये हम लोग कॉन्शियसली नहीं करते, ये अनकॉन्शियसली हो जाता है हम लोगों से, हम लोग का हैबिट है, मगर दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। आपको ये चेंज करना होगा, ठीक है? सबसे पहले जो है उसका बात सुनिए, उसका बात को समझिए, उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कीजिए, आंसर आपको देना है तो डेफिनेटली दीजिए, ठीक है? सेल्स में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर के बारे में सुनना है, कस्टमर का बात सुनना है, उसके बाद उसको बेचना है, ठीक है? चलिए, हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, ये आप लोगों के लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है, मगर आप लोग सुन के रखिए, ठीक है? ये 2 पॉइंट में लास्ट है जो आप लोगों को डिस्कस करना है आप लोगों से, 2 पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जो पॉइंट है जो डोंट्स में है, उसमें क्या है ना, बहुत सारा लोग पूछते हैं कि हो सकता है ये आप लोगों को इन फ्यूचर में काम आएगा, ये अभी आप लोग फ्रेशर हो, आप लोगों को अभी नहीं है, मगर इन फ्यूचर में आप, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मान लीजिए इंटरव्यू बहुत बार पूछता है व्हाई यू लेफ्ट योर प्रीवियस जॉब, आप पहला लास्ट जॉब आप क्यों छोड़े? तो ना बहुत लोग क्या है, उस लास्ट जॉब के बारे में नेगेटिव बात बोलने लगते हैं कि वहाँ पर कुछ सही नहीं था, वहाँ पर वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ पर कोई खराब है, ये सब नेगेटिव। तो कोई भी इंटरव्यू में ना कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है, नेगेटिव नहीं बोला। वो सोचेगा कि वो लास्ट कंपनी के बारे में ऐसा बोल रहा है, तो अगर वो मेरा कंपनी भी छोड़ेगा तो दूसरा कंपनी में जाके मेरे को भी खराब बोलेगा,
क्योंकि ये इसका इंटेंशन ही नेगेटिव बोलना है। समझ आया पॉइंट, समझ आया? यस सर। यस सर। कि हम लोग ना यस सर। किसी भी चीज के बारे में, जैसे हम लोग अगर मान लिए, ठीक है, ये बहुत सारा स्टूडेंट ब्लंडर करके आते हैं, ये ना बाद में। जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में शायद नहीं था, या आप पढ़े नहीं होगे, या कैसे नहीं, ठीक है, वहां पर आपको क्वेश्चन पूछा और स्टूडेंट ने बता दिया नहीं ये तो हम लोग को सिखाया नहीं गया था, ये तो हम लोग पढ़े नहीं है, ये तो हम लोग के सिलेबस में नहीं था। जब आप ऐसा आंसर दोगे ना, वो जो इंटरव्यू ले रहा है उसको समझ आएगा कि ये मतलब ये कंप्लेंट करने का मतलब वे है, मतलब ये कंप्लेंट ही करता रहेगा। तो ये ऐसा नहीं है, ये मेरे को नहीं पता है सर अभी, मगर ये मैं सीख लूंगा, ये मैं सीख लूंगा, इन फ्यूचर ये मैं सीख लूंगा। मगर कंप्लेंट नहीं करना कि मेरे को सिखाया नहीं गया था, मैं इसका मतलब ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सीखने का। सीखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? उन लोगों का। सर आवर्स। तुम इतना हाँ डेफिनेटली योर्स, ठीक है। तो अगर तुम जिंदगी में इतना दिन मान लीजिए तुम्हारा 20 साल तक तुम जो चीज तुमको जानती हो सब क्या कोई ना कोई तुमको सिखाया है, तुम खुद से कुछ नहीं सीखी। तुम जितना चीज खुद से भी तो कुछ सीखी हो ना, लेकिन सारा चीज तुमको सिखाया ही गया था क्या? हाँ या ना? না স্যার, নিজে থেকেও তো শিখতে হয় অনেক কিছু। নিজে থেকেও শিখতে হয় স্যার। तो अगर कंपनी में तो वही लोग को चाहिए, वही लोग को हायर करेगा जो खुद का मतलब सेल्फ लर्नर हो, जो खुद जिस चीज सीखे। अगर सेल्फ लर्नर ही नहीं होगे तुम तो कैसे लाभ फायदा होगा? कंपनी का फायदा होगा। कंपनी में एक प्रोजेक्ट आया जिसका किसी को कोई आइडिया नहीं है, सारा गूगल से सर्च करके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा। तुम वहां पर कंप्लेन करोगे कि मेरे को ये सिखाया नहीं गया था, इसलिए मैं ये प्रोजेक्ट में काम नहीं करूंगी क्योंकि मेरे को कोई सिखाया नहीं गया था। कंपनी ऐसा कोई आदमी को हायर करेगा? तुम होती तो करती। नहीं करेंगे। कंपनी खोज रहा है भाई मेरे को ऐसा बंदा चाहिए जो क्राइसिस टाइम में, जब किसी के पास कुछ है नहीं, कोई नॉलेज नहीं है, मगर वो खोज के वो चीज को सॉल्व करे। प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए, प्रॉब्लम एनहेंसर नहीं चाहिए। प्रॉब्लम को बोलना बार बार मैंने नहीं सीखा, मैं अब नहीं किया, मेरे को सिखाया नहीं गया। कंपनी बोले सोचेगा कि ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिखाना। तुमको अगर जो सब्जेक्ट पढ़ाया गया है उसके ऊपर तुम क्वेश्चन में, एग्जाम के क्वेश्चन में ये लिख सकती हो कि मैं ये नहीं पढ़ा, ये मेरे क्लास में नहीं सिखाया गया था। क्वेश्चन में ये आंसर लिख सकती हो। जब ये चीज हम लोग एग्जाम में नहीं कर सकते तो हम लोग इंटरव्यू में कैसे बोल सकते हैं? क्या सोचेगा वो तो हंसेगा तुम पे। समझ आया बात? यस सर। यस यस सर। तो ऐसा किसी को नहीं बोलना है। देखिए अगर तुमको नहीं आता है बोल दो कि सर मैं अभी मेरे को ये नहीं आता है, इन फ्यूचर में ये चीज सीख लूंगा। ये एक डिप्लोमेटिक आंसर है। तो इस आंसर सुनकर वो सोचेगा ठीक है उसको अभी तो नहीं पता है मगर वो सीख लेगा, ये पॉजिटिव। मगर मेरे को ये नहीं सिखाया गया था, पढ़ाया नहीं गया था, मैंने नहीं सीखा, मैंने प्रीवियस कंपनी का जॉब छोड़ दिया तो ये कंपनी खराब था, ये नेगेटिव नहीं बोलना है भाई। एक लाइन भी नेगेटिव नहीं बोलना है। क्लियर? यस सर। बोलो यस और नो? यस सर। यस सर। হ্যাঁ স্যার। यस सर। यस सर। ঠিক আছে। আচ্ছা এরপর যে পয়েন্ট আছে না, এইটা আমাদের সকলের প্রবলেম, তোমারও আমারও সবারও, এই जनरेशनरी प्रॉब्लम। ये इस जनरेशन का प्रॉब्लम है। क्या जाना, इंटरव्यू के टाइम भी हम लोग अपने फोन को निकाल के चेक करते रहते हैं, और ये हम लोग अनकॉन्शियसली करते हैं। मैंने ये भी देखा है कि मतलब हॉस्पिटल में बैठ के लाउड मोबाइल बजा के वो लोग रील्स चेक कर रहे हैं हॉस्पिटल में बैठ के। हम लोगों को ये सिविक सेंस ही नहीं है कि कहां पर जाके हम लोग को मोबाइल देखना है, कहां पर जाके हम लोग को वीडियोस देखना है, और कहां पर हम लोग बैठे हैं। ये सेंस हम लोगों को है ही नहीं। और ये गलती तुम्हारा नहीं है, सबका है, मेरा भी है। क्योंकि हम लोग इतना मोबाइल में घुस गए ना कि कहां पर मोबाइल देखना है और कहां पर मोबाइल नहीं देखना है, ये सेंस ही हम लोगों के पास चला गया है।
आई एम राइट और रॉन्ग? यस सर, राइट, हाँ यस सर। एकदम सर। ये तुम्हारा मैं तुम लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आप लोग नया जनरेशन हो, मेरा भी यही प्रॉब्लम है। और ये हम लोग जो करते हैं ना, ये अनकॉन्शियसली करते हैं, ये हम लोग सोचते नहीं, हम लोग मोबाइल निकाल के देखने लगते हैं, मगर हम लोग कहाँ पर खड़े हैं वो तो देखो। हम लोग पब्लिक में खड़े हैं, हम लोग हॉस्पिटल में खड़े हैं, और हम लोग मोबाइल रील स्क्रॉल कर रहे हैं और लाउडली हम लोग इंटरव्यू में अपना मोबाइल का व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर रहे हैं। तो इज इट गुड और नॉट? क्या लग रहा है आप लोग को? नो सर, No, इट्स sir, वेरी it is रॉन्ग। not polite. नो सर, नो गुड। तो ये चीज ना हम लोग देखिए, और ये जो मैंने आप लोग पॉइंट्स में डोंट्स में ना, ये ना हम लोग ना सोचते नहीं, हम अपने से हो जाता है, इसको हम लोग अनकॉन्शियसली कर देते हैं। मगर ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है, जो इंटरव्यू दे रहा है वो बोल रहा है कि वो मेरा बात नहीं सुन के वो मोबाइल में क्या कर रहा है। तो व्हिच वन इज, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर हिज और हर, इंटरव्यू और रिप्लाइंग व्हाट्सएप? इंटरव्यू इंटरव्यू सर। मगर वो सोचेगा क्या, वो इंटरव्यू छोड़ के वो तो व्हाट्सएप का रिप्लाई कर रहा है। तो पुट योर मोबाइल इन अ साइलेंट मोड और स्विच ऑफ व्हाइल इंटरव्यू, क्योंकि उस टाइम में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लाइफ में और कुछ नहीं है। ठीक है? तो जब भी हम लोग जाएंगे वहां पर ऑफिस में जाके पुट योर मोबाइल इन अ साइलेंट मोड, साइलेंट मोड में कर देंगे, उसके बाद काम इंटरव्यू होगा, उसके बाद मोबाइल करेंगे, नॉर्मल मोड में लाएंगे, और जो जो रिप्लाई करना है वो कर देंगे। ठीक है? Okay, sir. यस क्लियर? हाँ सर। ठीक है? तो यही था हम लोगों का आज का मेन डिस्कशन पॉइंट। ठीक है? आई थिंक क्या, अच्छा ये जो लास्ट 1.5 आवर ये जो सेशन है, इसमें आप लोगों को कुछ फायदा हुआ, कुछ नया सीखने को मिला? डेफिनेटली मिला सर। सर Yes, sir. डेफिनेटली आप नया बहुत कुछ सीखे, मगर इसको ना इम्प्लीमेंट करना है अपने लाइफ में। जब हम लोग इंटरव्यू देंगे या जब हम लोग जाएंगे तो ये सही, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने कोई टेक्निकल कुछ चीज़ के ऊपर डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर 3D का स्टूडेंट है, यहाँ पर VFX का है, वेब का है, ग्राफिक्स का है। मैं तो वेब का HOD हूँ, मेरे को तो बाकी सब्जेक्ट पता भी नहीं है। तो अगर कोई 3D का क्वेश्चन पूछेगा तो मेरे को तो आंसर भी हमें दे नहीं पाऊंगा। तो ठीक है, मगर यहाँ पर हम लोग इसलिए हम लोग इस टेक्निकल सारा चीज़ को हम लोग दूर हटा के हम लोग सिर्फ क्या किए, हम लोग सिर्फ डिस्कस किए नॉन टेक्निकल चीज जिसके ऊपर हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है? तो आई थिंक ये जो जो पॉइंट हम लोग डिस्कस किए, इसका रिकॉर्डिंग भी आप लोग मिल जाएगा, मैंने लिंक शेयर कर दिया, 2 दिन बाद आप दिए जाइएगा, आपको रिकॉर्डिंग वहाँ पर मिल जाएगा, वो उसको आप लोग अच्छी तरह से देखिए। अगर आपको कुछ इंटरव्यू में इस चीज़ को फॉलो कीजिए तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। ठीक है? तो आप लोगों को अगर कुछ क्वेश्चन या क्वेरी कुछ है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पर ये सेशन को कंक्लूड करूंगा। Sir, I have a question. স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল। अच्छा एक एक করে করো, আলিশা করো, বলো। হ্যাঁ Okay, হ্যাঁ বলো বলো। sir, আমি গ্র্যাজুয়েটেড অলরেডি, বাট Very good. আমি কোর্স চেঞ্জ করেছি, মানে আমি সায়েন্সের স্টুডেন্ট ছিলাম, আমি অ্যানিমেশনে এসেছি। এবার অনেক জায়গায় রিসার্চ করার সময় আমি দেখেছি ওই টাইপের কোয়েশ্চেন থাকে যেখানে জিজ্ঞেস করে যে আমি হঠাৎ করে কোর্স চেঞ্জ কেন করলাম বা আমি লাইন নো চেঞ্জ নো কেন নো করেছি, অ্যানিমেশন, ওরকম কি নো হয়? নো 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 এটা কোনো লজিকই নয়, কারণ এরকম কোথাও জিজ্ঞেস করবে না, কারণ তুমি সায়েন্স থেকে যদি আর্টসে আসো তাহলে অ্যানিমেশন ইজ ডিফারেন্ট থিং, অ্যানিমেশন ইজ আ টেকনিক্যাল কোর্স। ওকে? তো ওইখানে ওরকম কোনো ব্যাপার নেই যে তুমি সায়েন্স করেছো বলে তুমি এটা করতে পারবে, নট দ্যাট, এরকম কেউ কোয়েশ্চেন করবে না। অ্যানিমেশনে তুমি দেখো একটা জিনিস আমি তুমি জিনিস বলি বুঝিয়ে, মানুষ অ্যাবস্ট্রাক্ট কখন লাগে, যখন কেউ সায়েন্স পড়তে পড়তে, ফিজিক্স পড়তে পড়তে হিস্ট্রি পড়তে চলে আসছে, তখন লোকে কোয়েশ্চেন করতে পারে, আরে তুমি তো ফিজিক্সের স্টুডেন্ট দিলে হিস্ট্রিতে চলে আসলে কেন? এইটা একটা অ্যাবসার্ড জিনিস। কিন্তু তুমি সায়েন্সের স্টুডেন্ট, তুমি অ্যানিমেশন করছো, বোথ আর টেকনিক্যাল, সায়েন্সও যেমন টেকনিক্যাল, অ্যানিমেশনও টেকনিক্যাল, ওটাও তো কম্পিউটারের ওপরই কোর্স। তো ওইখানে এরকম কোনো কোয়েশ্চেন হতে পারে, মানে হওয়া উচিত নয়, রিলেভেন্ট নয়। কেউ যদি করে সেটা আলাদা কথা, বাট দিস ইজ নট রিলেভেন্ট কোয়েশ্চেন ফর আস। ঠিক আছে? ওকে, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, আর কে করছিলে বলো? হ্যাঁ স্যার, বলছি যে এইরকম যদি কোনো
কোয়েশ্চেন করা হয় ইন্টারভিউ টাইমে যে ধরো তুমি আরো বেটার কোনো অপরচুনিটি পেলে তুমি কি এই কোম্পানি ছেড়ে সেখানে যাবে, বা এই ধরনের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে তখন কিভাবে অ্যান্সার দিতে হবে স্যার? ফার্স্ট অফ অল ফ্রেশারকে এই কোয়েশ্চেনটা করবেই না। কেন করবে না? কারণ তুমি বেটার অপরচুনিটি পাওনি বলেই তোমার তো ফার্স্ট জব। তুমি বেটার অপরচুনিটি পেলে হ্যাঁ। কোথায়? তুমি ইউ আর সার্চিং ফর আ অপরচুনিটি। তুমি তাকে অপরচুনিটি স্যার। তো পাও, তারপর তো বেটারটা পাবে। এই কোয়েশ্চেনটা হতে পারে যদি কোনো ফ্রেশারকে না হয়, যদি 1 বছর 2 বছরের কোয়েশ্চেন হতে এক্সপিরিয়েন্স হয় তাহলে। কিন্তু একটা ফ্রেশার তো আগে জবটা তো সে পাক, তারপর তো বেটার অপরচুনিটি। ফার্স্ট হ্যাঁ হি অর সি নিডস আ অপরচুনিটি, দেন বেটার অপরচুনিটি আসবে। ঠিক আছে? তো এই কোয়েশ্চেনটা একটা ফ্রেশারকে করতে পারলে আমার মনে হয় না খুব একটা রিলেভেন্ট কোয়েশ্চেন ফর ফ্রেশার। তাকে তোকে একটা অপরচুনিটি দিতে হবে, সে এখানে আসবে, কাজ করবে, হ্যাঁ শিখবে, 6 স্যার। মাস কাজ করবে, তারপর বেটার অপরচুনিটি পেবে। আর সবসময় দেখো একটা জিনিস তো ডেফিনেটলি বেটার অপরচুনিটি পেলে কে না কে থাকবে? তোমার তো অবশ্যই। জিনিসটা বুঝলে? তো এই কোয়েশ্চেনটা না, তবে ফ্রেশারকে এই কোয়েশ্চেনটা করাটা একটু আমার মনে হয় লজিক্যাল না। আগে ওকে অপরচুনিটি দাও। হ্যাঁ, একটা এবার ফ্রেশার যদি একসাথে 4টে জব পায়, তো 4টে কোম্পানির লোক তো জানছে না যে সে 4টে জব একসাথে পেয়েছে। তো ফ্রেশারের আচ্ছা। কাছে, সেই স্টুডেন্টের কাছে সেই মানে ফ্লেক্সিবিলিটিটা আছে যে সে কোম্পানি ABCD কোনটায় জয়েন করবে। কিন্তু কোম্পানি A তো জানছে না কোম্পানির B জব দিচ্ছে তাকে, কোম্পানি B তো যাচ্ছে না কোম্পানি C জব দিচ্ছে তাকে। তো তোমার কাছে সেই ফ্লেক্সিবিলিটি। কিন্তু বেটার অপরচুনিটি কখন? যখন তুমি একটা অপরচুনিটি গ্র্যাব করার পর নাও ইউ আর সার্চিং ফর আদার অপরচুনিটি, দেন বেটার অপরচুনিটি আসতে পারে। বোঝাতে পেরেছি তোমায়? হ্যাঁ ওকে, ওকে স্যার। হ্যাঁ স্যার। নেক্সট। স্যার আমি হ্যাঁ, বলো বলো। বলছি স্যার, আহ, ইন্টারভিউয়ার যদি ইংলিশে কোশ্চেন মানে করেন, আমি যদি উত্তর বেঙ্গলিতে দিই কি কোনো প্রবলেম আছে? প্রবলেম নেই, ঠিক আছে, প্রবলেম নেই। কিন্তু আমি তোমায় একটু আগে ওই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার একটা দিয়েছি যে তোমাকে কিন্তু অ্যাটলিস্ট বেসিক ইংলিশটা জানতে হবে। ইউ হ্যাভ টু নো দ্য বেসিক ইংলিশ। মানে আমাকে বলতে হয়তো তুমি ফ্লুয়েন্ট ভীষণ ভালোভাবে বলতে পারছো না, বাট তোমার যতটুকু জানা সেগুলো, তোমার একটা মেল পড়ে তার রিপ্লাই দেওয়ার মতো ইংরেজি তোমায় জানতে হবে, তোমার বেসিক কিছুটা জিনিস তোমায় জানতে হবে, কিছু কোয়েশ্চেনের প্রিপারেশন করে দিতে হবে, যেমন টেল অ্যাবাউট ইয়ার সেলফ, হোয়াট ইজ ইউর উইকনেস অ্যান্ড স্ট্রেংথ। কিছু এক্সাম্পল আমি তোমাদের এই সেশনটাই ডিসকাস করেছি। এই জিনিসগুলোর তোমাকে প্রিপেয়ার করে নিয়ে যেতে হবে, ঠিক আছে? এবং তোমাকে ওরাও এক্সপেক্ট করছে না যে তুমি ভীষণ ভালো ইংরেজি বলবে, ঠিক আছে? কিন্তু বেসিক চলার মতো যতটুকু যদি তুমি বলতে পারো তাহলেই হবে। এবং তুমি যদি দেখছো যে না আমি একদমই বলতে পারছি না, বারবার ফাম্বল হচ্ছে, তুমি তোমার ভাষাতেই কথা বলো, তাতেও কোনো অসুবিধে নেই, ঠিক আছে? কিন্তু তোমার যদি টেকনিক্যাল নলেজ খুব ভালো থাকে বাট তোমার ইংলিশটা একটু উইক, তাহলে সেক্ষেত্রেও কোম্পানি কিন্তু প্রেফারেন্স তোমার টেকনিক্যাল নলেজটাকেই দেয়। কিন্তু তোমার ইংলিশ হরেবল কিন্তু টেকনিক্যাল নলেজ ভালো, তাহলে কিন্তু তোমাকে রিজেক্ট করে দেবে। কারণ ক্লায়েন্ট কিন্তু যখন কমিউনিকেট করবে তোমার মানে কোম্পানির সাথে, সে কিন্তু ওভার মেলে করবে, এবং তুমি মেল পড়তেই পারো না বা রিপ্লাই দিতেই পারো না, তাহলে কিন্তু সেটা মুশকিল। আমি বোঝাতে পারলাম কি বলছি? হ্যাঁ স্যার। মানে আমি বলছি না তোমাকে শেক্সপিয়ার হতে, কিন্তু এইটুকু ইংরেজি জানা উচিত যতটুকুতে তোমার কাজ চলার মতো। কিন্তু নিজের ইংলিশটা একদম হরেবল বানিয়ে রেখো না, যে মানে মানে খুব খারাপ এরকম না, একটা মডারেট শেখো। সেই জন্য প্রিপারেশন নাও, ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ো, ইংরেজি নিউজ শোনো, ইংরেজি শেখার যা যা ব্যবস্থা হয় সেগুলো করো, ঠিক আছে? ইউটিউবে প্রচুর চ্যানেলস আছে যেখানে কমিউনিকেশন প্র্যাকটিস করা যায়, কমিউনিকেশন শেখায়, ইংরেজি শেখায়, সেগুলো একটু ফলো করো, তাহলেই হবে। আমি বারবার বলছি এটা ম্যাক্সিমাম তোমাকে এটাই চলার মতো ইংলিশ শিখতে 3 থেকে 4 মাস লাগবে, সেটুকু চাললেই হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট। হ্যাঁ স্যার। নেক্সট স্যার, বলো সৃজনী। স্যার আমাদের মেলের এই অ্যাটেন্ডেন্সটা কি কোনোভাবে এফেক্ট করবে ইন্টারভিউতে? এটা বেটার হয়, তুমি কোন সাবজেক্টের? স্যার আমি ভিএফএক্স স্যার। হ্যাঁ, ভিএফএক্স। তাহলে তোমার এইচওডি কে বা তোমার ক্লাস টিচারকে এটা জিজ্ঞেস করো। আই থিঙ্ক আই এম নট দ্য রাইট পারসন টু অ্যান্সার ইউর কোয়েশ্চেন।
ঠিক আছে? আচ্ছা তুমি স্যার। তোমার ভিএফএক্স এর এইচওডি বিমান স্যার বা তোমার ক্লাস টিচারকে জিজ্ঞেস করো, তারাই তোমাকে এটা দিয়ে গাইড করতে পারবে, বিকজ আই এম নট দ্য রাইট পারসন টু অ্যান্সার ইউর কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে? আর কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবে? স্যার আমার আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল। বলো। হ্যাঁ, আহ, আমি যাব স্যার আগে। হ্যাঁ, বলো বলো, কেউ বলো। স্যার একটা কোয়েশ্চেন আমি পড়ার সময় দেখলাম যে ফিউচার এইমস এন্ড অ্যাম্বিশনস রিলেটেড একটা কোয়েশ্চেন করে অনেক সময় ফ্রেশারদের, যে ফিউচারে আমি কি করতে চাই বা না করতে চাই। বাট হ্যাঁ, আমি যেহেতু এখনো জব পাইনি, আমি তো জানি না যে কোন ফিল্ডে আমার অ্যাকচুয়ালি অ্যাট্রাক্ট করবে। তো এইখানে আমি সাজিয়ে কি করে অ্যান্সারটা দিতে পারবো সবার যাতে আগে নেগেটিভ না হয়? এখানে এরকম ভাবে অ্যান্সার দেবে যে ফার্স্ট অফ অল আই এম ওয়েটিং ফর অ্যান অপরচুনিটি, ইফ ইউ গিভ মি দ্য অপরচুনিটি দেন আই উইল লার্ন। ঠিক আছে? আমি শিখবো তো আপনার কাছে, আপনি যদি অপরচুনিটিটা দেন আই উইল লার্ন। অ্যান্ড আমি ওখানে গিয়ে আমি নিজেকে স্কিলটাকে এক্সপ্লোর করতে চাই। আই ওয়ান্ট টু লার্ন অ্যান্ড এক্সপ্লোর মাই স্কিল টু ইউর কোম্পানি। ঠিক আছে? সবার প্রথমে তুমি তো কোনো অপরচুনিটি পাওনি, অ্যাম্বিশন কি করে হবে? আমার অ্যাম্বিশন হচ্ছে এরকম অ্যাম্বিশন ফ্যাম্বিশন কিছু বলবে না, বলবে যে সবার আগে আই এম ওয়েটিং ফর অ্যান অপরচুনিটি, আমি একটা অপরচুনিটির জন্য ওয়েট করছি। ইফ ইউ গিভ মি দ্যাট দেন আই উইল লার্ন অ্যান্ড এক্সপ্লোর মাই স্কিল সেট ফর ইউ। ঠিক আছে? মানে আমি শিখবো এবং নিজের স্কিল সেটটাকে এক্সপ্লোর করব আপনার জন্য। ঠিক আছে? এইভাবে সহজ অ্যান্ড শর্ট অ্যান্ড ক্রিস্প অ্যান্সার দেবে। মানে আমি তো অপরচুনিটিই আমায় দেয়নি, তাহলে আমি কি অ্যাম্বিশন হবে আমার? Yes, sir. আগে আমাকে তো কেউ, আরে তুমি 3 দিন ধরে খাবার খাওনি, তুমি তোমার পেটে 3 দিন ধরে খিদে, তোমাকে এখন জিজ্ঞেস করছে আপনি মেনু বলুন, আপনি চাইনিজ খাবেন না আপনি কি বলে কন্টিনেন্টাল খাবেন। তোমার তখন ধরে একটা পাউরুটি তো দিন আগে, তারপর তো চাইনিজ না কন্টিনেন্টাল পরে দেখবো, আগে তো একটা পাউরুটি দিন। Yes, sir. জিনিসটা বুঝলে? Thank you, sir. তো সিম্পল हेलो सर। জিনিসটা দেয়। হ্যাঁ বলো। Okay, sir. Thank you. मेरा क्वेश्चन है कि सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में। अगर इंटरव्यू में वो मुझे पूछे कि तुम्हें सैलरी कितना ফ্রেশারদের এসব কেউ জিজ্ঞেস করে না স্যালারি এক্সপেকটেশন, ওদের একটা সেট থাকে, ফ্রেশারদের এত টাকা দেবো তাই দেয়। ও তুমি যখন 5 বছর এক্সপিরিয়েন্স হবে हिंदी में सर, তখন हिंदी में। তারপরে তুমি এইসব করবে। স্যালারি যা सर দিচ্ছে, हिंदी में। ओ सॉरी हिंदी ओ में। सॉरी हाँ, देखो फ्रेशर को कोई सैलरी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, उन लोगों का फ्रेशर का एक सैलरी का एक सेट होता है। ठीक है? ठीक है? उन लोगों का वो एक वो पूछा है, मैं आप लोगों को जो सैलरी देता हूँ उसमें आप लोग काम करोगे नहीं ये, क्योंकि वो आप देख के ही आए हो। फ्रेशर का यहाँ पर सैलरी बोल देता है। सैलरी एक्सपेक्टेशन या सैलरी नेगोशिएशन कब होता है? जब आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसके टाइम आप लोगों का सैलरी नेगोशिएशन होता है। फ्रेशर के टाइम आपको जो मिल रहा है आप रखो, चुपचाप काम सीखो, काम करो, उसके बाद 1-2 साल का एक्सपीरियंस लो, उसके बाद आप दूसरा जॉब को खोजोगे तब सैलरी का नेगोशिएशन करना। मगर फ्रेशर के टाइम आप तो एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो ना भाई, तो सैलरी Yes, वहाँ पर sir. जो आपको दे रहा है चुपचाप रखो। फ्रेशर को उतना सैलरी के लिए कोई पूछता नहीं है। ठीक है? फ्रेशर का एक सेट टाइप ऑफ सैलरीज होता है, वही में आपको ज्वाइन करना है। आप उसमें कीजिए, काम सीखिए, क्योंकि आपको सबसे पहले काम सीखना है। एक्चुअल इंडस्ट्री में कैसा काम होता है वो आपको सीखना है। ठीक है? तो वो आप अच्छी तरह से सीखिए, उसके बाद 1-2 साल एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद आप सैलरी नेगोशिएशन कीजिए ना दूसरा कंपनी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? और बोलो, और क्यों? স্যার আপনি বললেন এই রেকর্ডেড সেশনটা পাওয়া যাবে। স্যার এই রেকর্ডেড সেশনটা কোথায় পাওয়া যাবে আর একবার একটু বলে आई हैव দেবেন? शेयर्ड द लिंक। দেখো এখানে আমি অলরেডি একটা লিংক দিয়ে দিয়েছি চ্যাটে। ঠিক আছে? চ্যাটে লিংকে ক্লিক করবে, পেয়ে যাবে। লিংকটা কপি করে রাখো। স্যার আর একবার একটু বলবেন, কেটে কেটে গেল কথাটা। আমি চ্যাটে একটা লিংক দিয়ে দিয়েছি, তুমি যেখানে মেসেজ করছো তার উপরেই দেখো প্লেসমেন্ট পোর্টাল, এখানে দেখো প্লেসমেন্ট পোর্টালের লিংক আছে, ওই লিংকে ক্লিক করলে তুমি রেকর্डेड सेशन পেয়ে যাবে। तुमको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। ठीक है? স্যার আপনি আর একবার একটু দিয়ে দেবেন, আমি আসলে লেটে জয়েন করেছি তাই আমারটা শো করছে না। ओके, না আরেকবার দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার এবারে পেয়ে গেছি। ओके, আর কে কিছু জিজ্ঞেস করবে? किसी को और कुछ पूछना है रिगार्डिंग इंटरव्यू और प्लेसमेंट?
चलो, थैंक यू एवरीवन। आई होप इस सेशन में आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ पता चला नया, जो आप लोग इन फ्यूचर अपने लाइफ में हाँ, सर। इम्प्लीमेंट करोगे। ओके, हाँ, थैंक यू सर। एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। ओके, Thank you, थैंक यू सर। वेलकम। तो Thank you, मैं sir. ये सेशन को यहाँ Thank पर you, sir. खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू सर। ओके, वेलकम, बाय।